अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम व मुकर्रम, बड़ी कुदरत वाले अल्लाह जल्ले शानहू के इबादत गुजार भाइयों, आने वाले जुलाई के महीने में 4 तारीख के दिन चेन्नई आइलैंड ग्राउंड में लाखों की तादाद में मुसलमान एक मांग की खातिर एक इजलास में शरीक होंगे। ये इजलास तमिलनाडु तौहीद जमायत की जानिब से होगा और फिर जिस मांग की खातिर इजलास होने वाला है वो है हिंदुस्तान भर में तमाम अक़लियती तबकों में जो सबसे बड़ा समाजी तबका कहलाता है वो मुस्लिम तबका तालीमी मैदान में, मुलाजिमतों को हासिल करने में, सियासी इक़्तिदार के हुसूल में और भी दीगर तमाम शोबों में जितने तनासुब के वो हकदार हैं बहुत ही कम मौक़े ही हासिल करते आ रहे हैं। अगर इस हालत को बदलना हो, हम सबको एकजुट होकर हमारी पुरजोर क़ुव्वत का मुजाहिरा करना होगा, तभी जाकर अपने हुकूक को पाने में कामयाब होंगे। इसी इरादे के तहत इस इजलास का हमने बंदोबस्त किया है। इसकी खातिर हमें सबसे पहले जहां हम बसते हैं इस देश के अंदर हमारी अपनी हैसियत क्या है, जब तक हम इसे समझ नहीं लेते हम मैदान में उतर नहीं सकते। बाज मुसलमान यूं सोचते हैं, क्या यह हमारा मुल्क है? हमारे लिए इस मुल्क में आखिर है ही क्या? हम ऐसे तैसे खा पी तो लेते हैं, हमें जी लेने दिया जा सकता है, क्या काफी नहीं है? इससे ज्यादा और क्या हुकूक हम मांग सकते हैं? इस तरह की एक सोच हमारे ही लोगों के दिलो दिमाग में रच बस गई है। इसीलिए हम पर जो भी गुजरे जबान खोलने से गुरेज करते हुए ही 60 साल हमने यूं ही गुजार दिए। सबसे पहले अच्छी तरह समझ लेने की बात यह है कि हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख देने में, इसे बनाने में हमारा क्या हिस्सा रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की हैसियत से हमें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि मुसलमान की हैसियत से जिंदगी बसर करने वाले हम इस जमीन में पैदा हुए हैं। गहराई इस हकीकत को दिल में बिठा लेना चाहिए। हम में से कोई सऊदी अरब से आकर यहां नहीं बसा है। हम में से कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस नहीं है। हम में से कोई सहाबा कराम के नस्ल में से नहीं है। हमने इसी मिट्टी में जिंदगी बसर की। इस मिट्टी में जो मजहब और जो तहजीब रही है उसी को हमारे बाप दादा ने अपनाया भी था। इस्लाम की तालीमात पसंद आने की वजह से हमने इन्हें अपना लिया था। देश को तब्दील हरगिज नहीं किया। ये हमारा पैदाइशी देश है, हमारा अपना मुल्क है। ये हम तमाम को ये बात अपने दिलों में बिठा लेना चाहिए कि इस देश में दूसरे समाजों को जो भी हुकूक हैं वही हुकूक के हम भी पूरे हकदार हैं। और वजाहत में जाएं, इनसे ज्यादा हुकूक के हकदार हम ही हैं। ये इस वजह से हमें हासिल हैं कि सियासी आईन में है तमाम के लिए मसावी हुकूक होने के बावजूद इस देश को बनाने वालों के हैसियत से भी, इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की हैसियत से भी और इस देश में तरक्की लाने के बहुत सारे मंसूबे अता करने वालों की हैसियत से भी हमें और ज्यादा हुकूक मिलने ही चाहिए। इस हकीकत को आप जब तक समझ नहीं लेते अपने हुकूक को पा नहीं सकते। फिर भी दूसरे लोग इस बात पर सवाल कर सकते भी हैं, मुसलमानों को क्यों ज्यादा हुकूक दिए जाएं, यह जरूर पूछा जाएगा। लेकिन आपको जान लेना चाहिए नौकरियों में रिजर्वेशन की मांग का हमें पूरा हक है। यही बात आपको समझ लेनी चाहिए। भला दूसरों से ज्यादा हमें ऐसे क्या हुकूक चाहिए भी जान लीजिएगा। हमारा हिंदुस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ा जमहूरी देश यही तो है। दुनिया के सारे देशों में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा देश हिंदुस्तान होने के साथ साथ एक जमहूरी देश अवाम से वोट पाकर हुकूमत कायम करने वाले देशों में ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में अव्वल नंबर पर जो मुल्क है हिंदुस्तान ही है। 110 करोड़ आबादी वाला एक वसी देश। ये जो इतना बड़ा देश है, ये देश बताइए क्या ये हजारों सालों से ऐसा ही था? अब हम जो ये हिंदुस्तान देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान जो है अब हिंदुस्तान की शक्ल में है। एक 25 साल पहले भी हिंदुस्तान ही था, 50 साल पहले भी रहा है, 100 साल पहले भी क्या ऐसा ही था? 500 साल पहले क्या मौजूद था? 1000 साल पहले भी यूं ही रहा है। इस तारीख को हम कुछ आगे जाकर जायजा लें, पता चलेगा अब ये जो अखंड भारत कहलाता है ये हिंदुस्तान पहले हरगिज नहीं था, कितने अरसे तक नहीं रहा था। इस देश पर हुकूमत करने के लिए मुसलमान बादशाहों ने आकर सल्तनत पर कब्जा किया। उनके हुकूमत पर कब्जा पाने से पहले तक भी
हमारा देश पहले हजारों हिस्सों में बिखरा हुआ था। यह हिंदुस्तान कभी एक देश की शक्ल में रहा नहीं। हमारे तमिलनाडु ही को अगर मिसाल बना लें, इसमें 200-300 देश कायम थे। वहां एक राजा हुआ करता, एक जिला उतना भी वो हिस्सा न था, उसे देश का नाम दे देता। एक तालुका इतना भी ना होगा, उसे देश कह लेते थे। सिर्फ एक गांव उतना भी एक देश कहा गया है। बस इस तरह हर एक राजा छोटे छोटे इलाकों पर काबिज होते हुए उसी को देश कह लेता। ये आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। बड़े 3 बादशाह चेरा चोला पांड्यन की तारीख। आज जो भी बस सूबे की हैसियत रखने वाले तमिलनाडु में चेरा के नाम से एक इलाका रखते हुए बस यही मेरा देश कहने लगा। पांड्या राजा एक इलाके पर काबिज होकर कहने लगा ये मेरा देश है। इसी तौर पर चोला ने चंद इलाकों पर काबिज होकर कहने लगा ये मेरा देश है। और फिर पल्लवा राजाओं ने एक इलाके पर काबिज होकर कहने लगे मेरा देश है। नायगढ़ नामी राजा ने एक इलाके पर काबिज होकर कहने लगा ये मेरा देश है। और फिर पुदुकोटे के इलाके पर कोई काबिज होकर समस्थानम के नाम से राजा कहलाने लगा। आप देखेंगे कि छोटे छोटे इलाकों पर काबिज होते हुए बेशुमार छोटे देशों को मिलाकर यह पूरा तमिलनाडु रहा है। अब तमाम हिंदुस्तान का हिसाब लगा लीजिएगा। सिर्फ तमिलनाडु में ही अगर आप चेन्नई से मदुराई तक भी जाते हैं, दरमियान में कम से कम 50 देश मिल जाया करते थे। उस दौर में अगर आप जाते तो उतने देश भरे हुए थे। मालूम होता है कि क्या क्या करते थे। छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन को बिखरा कर वहां राजा बन जाते। कोई बड़ा राजा होता, कई छोटे छोटे राजा भी रहा करते थे। बस इस तरह से बड़े राजा कुछ रहा करते, छोटे राजा भी हजारों की तादाद में हुआ करते। इस तरह टुकड़ों में बटा हुआ मुल्क किस तरह बड़ा हिंदुस्तान बन सका? चेरा चोला वगैरह का एक बेल्ट कैसे बना? यह पूरा तमिलनाडु कैसे एक बेल्ट हो सका? तमिलनाडु और आंध्रा मिलकर कैसे एक बेल्ट में समाया? और फिर कर्नाटका को मिलाकर कैसे एक हिंदुस्तान बन सका? और फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सब कैसे एक देश की शक्ल इख्तियार किया? अगर देखें, मुसलमान बादशाह सल्तनत पर काबिज होने के बाद ही टुकड़े टुकड़े होकर ये जो देश बिखरा हुआ था, इन हुक्मरानों को धमकाकर, क्या ये टुकड़ा भी कोई देश है? क्या एक जिला एक देश है? एक तालुका एक देश है? छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को देश का नाम देकर धोखा दे रहे हो। इस तरह उन्हें डरा धमका कर उन्होंने एक देश की शक्ल दी। मुसलमान अगर इस देश पर हुकूमत न किया करते, इस तरह सल्तनत को वसी बेल्ट में बदला ना होता, आज हिंदुस्तान का वजूद ही ना रहा होता। हिंदुस्तान का तस्वर भी कोई कभी ना कर सकता। तमिलनाडु के अंदर कई कई देश होते और वहां एक एक राजा रहा होता। वही हुआ होता। मगर ऐसा ना होने देकर उसे बनाने वाले कौन थे? मुसलमान इस देश पर हुकूमत करने से पहले हिंदुस्तान कहां था? पढ़कर बताइए। मुसलमानों की सल्तनत कायम होने से पहले क्या हिंदुस्तान का कोई निजाम भी था? हरगिज नहीं था। अब बताइए कि हिंदुस्तान का कमोबेश इसी फीसद जमीनी हिस्सों को हमने ही इकट्ठा किया है। जब हमारे आबा व अजदाद को हुकूमत करने का मौका आया तो मुतहद्दिस बनाकर छोटे छोटे इलाकों पर काबिज होकर जमा करते हुए एक देश की शक्ल में पेश किया। उसके बाद अंग्रेजों ने यह सब छीन लिया हम ही से। अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगे तो उन्होंने छूटे हुए बाज इलाकों को, कोई 15% हिस्सों को उन्होंने शामिल करके हिंदुस्तान को और बड़ा किया। हमने अगर उसी फीसद हिस्सों को मुत्तहिद किया था तो अंग्रेजों ने 15% इलाकों को एक करके हिंदुस्तान की शक्ल दी। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में क्या होता है, कोई 5% इलाकों को मिलाकर जो अलग अलग सूबों के नाम से थे, उन्हें पैसे देकर, कीमत लगाकर, उम्र भर के लिए वजीफा देने का वादा करके, राजाओं के खानदान वालों को रियायतों से नवाजकर, हमेशा के लिए माहाना तनख्वाहें मुकर्रर करके इस तरह का लालच देकर एक छोटे से हिस्से को एक कर लिया 5%। आजाद हिंदुस्तान में शामिल किए गए इलाके जो थे 5%, जैसे हैदराबाद वगैरह की तरह के चंद सूबे, इन सूबों के हुक्मरानों को माकूल वजीफे देकर हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। पता चला कि आजाद हिंदुस्तान में 5% हिस्सा हमने अपनी कोशिशों से 80% हिस्सा और अंग्रेजों की कोशिशों से 15% हिस्सों को मिलाकर ही यह हिंदुस्तान बन सका। और वजाहत में जाएं तो हमारे बाप दादाओं के दौर में जो हिंदुस्तान था, इस हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी रहा है, उस हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी रहा है। उन्होंने उनको माइनस करके ही दीगर सूबों को जोड़ा है। उन्होंने कुछ जोड़ा ही है, बल्कि अगले सूबों को बचा भी नहीं पाए हैं। अब बताइए, जब मुसलमान बादशाहों की सल्तनत थी, कोई पाकिस्तान भी था? पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही में था। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में क्या बांग्लादेश था? वो भी हिंदुस्तान ही कहलाता था। मालूम हुआ कि जब हमने हिंदुस्तान को बनाया था, मुसलमानों ने जिस हिंदुस्तान को तैयार किया था वो अब के हिंदुस्तान से बड़ा था। इतने बड़े हिंदुस्तान को अगर मुसलमान इस मुल्क में ना आए होते
تو کیا یہ بنا سکتے تھے؟ عرب ملکوں کی طرح رہا ہوتا. عرب ممالک کو آپ نے دیکھا ہوگا, اتنی سی چھوٹی جگہ میں 65 ممالک ہیں. 65 ممالک. وہاں موجود ایک دیش بھی ایک گاؤں اتنا ہوگا, 2 لاکھ کی آبادی. کویت کو ایک دیش بتاتے ہیں. یہ کویت کتنا بڑا دیش ہے. مدراس اتنا وسیع ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسے کویت دیش کہتے ہیں, ابوظہبی دیش کہتے ہیں, دبئی بھی دیش کہلاتا ہے. ہر ایک آپ غور سے دیکھیں تو ایک ضلع یا گاؤں اتنا ہی ہوگا. پتا چلا کہ انہوں نے ان کا بیلٹ نہیں بنایا. یہ ہندوستان بھی کیسا رہا ہوتا؟ یہ ایک دیش, ویلور ایک دیش, کانچی پورم ایک دیش, تامبرم ایک دیش. ویزا پاسپورٹ لے کر ہی جانا پڑتا تھا. تامبرم جانا ہوتا تو کیا کرنا ہوتا؟ پاسپورٹ ویزا لے کر ہی اس میٹنگ کے لیے آپ کو آنا پڑتا. بتائیے ایسا ہی ہوتا بھی کہ نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں سے متعلق اس دیش کے حکمران کو جان لینا چاہیے کہ انہوں نے کچھ آسان کام نہیں کیا ہے. مسلمان جب اس دیش پر حکومت کر رہے تھے, آج جو ہم سے ہو نہیں سکتا 5% کو ملانے کے لیے وظیفے عطا کرنا پڑا. اندرا گاندھی کے دور سلطنت میں ہی بادشاہوں کے وظیفوں کو رد کرنے کا مسودہ لایا گیا, وظیفوں کو ختم کیا گیا. نہرو کے دور سے دیا جانے والا وظیفہ اندرا گاندھی کے دور میں ہی ختم کیا گیا. اسی وجہ سے کانگریس کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ ساری تاریخ آپ کو معلوم ہوگی. اس سے پہلے تک بھی تو پیسہ دے کر کچھ صوبوں کو ہندوستان میں انہوں نے ملایا تھا, نہ کہ اس طرح سے روپیہ یا دولت کسی طرح سے خرچ کیے بنا ایک مستحکم دیش کی شکل ملا کر مسلمان بادشاہوں کے سوا کسی اور نے نہیں کیا. پہلی بات یہ ہو, اس دیش کو ہم نے ہی بنایا ہے, اس پر ہمارا یقین قائم ہو. ہمیں چاہیے کہ ہماری اس تاریخ کو دوسروں تک پہنچائیں پوری طرح. اس دیش کو بنانے والے اگر ہم ہی تھے تو کیا ہمارا اس حیثیت سے زیادہ حق نہیں بنتا؟ کم از کم دوسروں کے حقوق کے برابر تو ہمارے حقوق ہونے چاہیے کہ نہیں؟ تو کیوں ہمارے حقوق سے محروم کرتے ہو؟ اگر ہم نہ ہوں تو آج یہ وزیر اعظم کیسے بن جاتے؟ اگر ہم نہ ہوتے تو وزیر اعلیٰ کیسے بن جاتے؟ اگر ہم نہ ہوتے تو بڑے افسروں میں آپ کیسے شمار ہوتے؟ ہم نے اس دیش کو بنایا ہے اس حیثیت سے. مسلمان کہلانے والے ہم کو دوسروں کی بنسبت زیادہ حقوق ملنے چاہیے. خیر, دوسروں کے جو حقوق ملے ہیں ان کے مساوی بھی ہمیں کیوں نہیں ملے؟ غور کرنے کی بات ہے. غور کیجئے, ہم نے صرف بنائے نہیں, بنانے کے بعد انہیں منتظم کر کے مضبوط کس نے کیا؟ ہمارے ہی باپ دادا کی محنت تھی. مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے تک اس دیش میں نہ کسی قسم کا عدل و انصاف موجود تھا, کسی قسم کا سسٹم تھا, نہ کسی قسم کے ضوابط تھے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا علم تھا. کچھ اس قسم کی طرز حکومت ہی اس دیش کے ٹکڑوں میں جاری و ساری تھی. ہمارے ہاتھوں میں سلطنت آنے کے بعد ہی مسلمان بادشاہ جو اس ملک پر حکومت کیا کرتے تھے وہ کیسے سلطنت چلاتے تھے. ایک منظم نظام حکومت وہاں دلی میں بیٹھ کر مدراس کی برابر نگرانی ہوا کرتی تھی. اپنے نمائندوں کو مقرر کر کے ان کے ماتحت نگران افسروں کو بٹھا کر کنٹرول کرتے ہوئے ایک نظام سلطنت قائم کیا گیا. یہ پورا نظام بنانے والے مسلمان بادشاہ تھے. سکے جو روپیوں کے نوٹ وغیرہ ہیں, چمڑے پر چھاپا لگا کر اسے جاری کرنے والے کون تھے؟ مسلمان ہی تھے. آج یہ جو زمینات دکھائی دیتے ہیں ان کی ایسی تقسیم کہ آج کا کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا. کمپیوٹر جو کام نہیں کر سکتا, یہ سارے کام ہمارے مسلمان بادشاہوں نے کر کے دکھایا. یہاں ایک جگہ ہے, یہ کس کی جگہ ہے جاننے کے لیے آپ کھود کر دیکھیے, نیچے پتھر ملے گا. وہ پتھر بتا دے گا کہ یہ جگہ کس کی, کس کا نمبر ہے. سروے کیا گیا, یہ تمام تفصیل مل جائے گی. سروے کے طریقے کو جاری کر کے دیش کو ناپ دیا تھا. آج آبادی کا حساب لگانے کے لیے لمبے چوڑے کارنامے ہوا کرتے ہیں, 7 سال لگا دیتے ہیں صرف عوام کی آبادی کا حساب لگانے کے لیے. آج یہ جو ایک ایک جگہ کو کھود کر ناپ کر ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ وہ جگہ جس کی ملکیت ہے اس پر پتھر گاڑ کر جس نظام کے تحت کام ہو رہا ہے, یہ سارے طریقے اس دیش میں کس نے ایجاد کیے تھے؟ ہمارے باپ دادا ہی تھے. مسلمان جب اس دیش پر حکومت کرنے لگے, اس سروے کے طریقے کو لاگو کیا گیا تھا, زمینات کو ناپا گیا تھا, اس پر نشان کا پتھر لگا کر زمینات کے کاغذات لکھے گئے. اس کاغذ پر اس جگہ کا نام چاہیے کہ نہیں, جگہ کو نمبر دے کر کاغذ میں لکھا جاتا. اس نمبر کی مدد سے ٹھیک پہچان ہوتی, اس جگہ کھودے تو پتھر ملے گا. آج بھی سرویر کریکٹ جانچ کر لیتا ہے. بتائیے اس سسٹم کو اس دور میں وہ کام جو کمپیوٹر بھی نہیں پورا کر سکتا, اسے کس نے جاری کیا؟ کیا یہ انگریزوں نے کیا تھا یا واجپئی جواہر لال نہرو نے کیا تھا؟ ان سب سے پہلے ہم نے یہ طریقہ بنا کر دے دیے تھے. ویسے آسانی سے سرکار چلانے کا یہ نظام, آج عدالتوں کو چلانے کا سارا سسٹم بھی مسلمان بادشاہوں کی دین ہے. اس سے پہلے یہ سب نہ تھا. جو پنچایت ہے, سینما میں دیکھا ہوگا پنچایت کرتے ہوئے, وہی پنچایت اس دور میں ہوا کرتی تھی. گاؤں بڑا ہوتا, پنچایت جمع کرے گا, جانچ پڑتال پوچھ تاچھ کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا. کسی قسم کا پروف یا ثبوت نہیں ہوتا تھا, بس ایسے جیسے سینما میں دکھایا جاتا ہے. اسی قسم کے طریقوں سے انصاف کیا کرتے تھے. لیکن عدلیہ کا یہ نظام کس نے بنایا تھا؟ مسلمان بادشاہوں نے. اپنے دیش کو اس طریقے سے منظم کرتے ہوئے
नए नए तरीकों को सिखाते हुए, कुछ न जानने वाले इस देश के अवाम को हर तरह के निजाम से नवाजते हुए मुसलमान बादशाह ने हुकूमत की थी। ये किस हद तक पता भी है? अंग्रेज जब हमारे देश पर हुकूमत करने लगा तो मुसलमानों की निजाम हुकूमत को परखता है। अरे ये क्या अजीब तरीका है। हमने खुद को बहुत बड़ी ताकत, अक्लमंद समझे हुए थे। उन मुसलमानों के बनाए हुए सरकारी निजाम में इतनी खूबियां मौजूद हैं, तो फिर इनके तरीकों, सिस्टमों को समेटकर उन अंग्रेजों ने यूरोपीय ममालिक में इस पर अमल किया है। और इस तरह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां मुजस्समा खड़ा करता है। उसका एहतजाज भी हुआ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजस्समा खड़ा करता है। ये किस लिए किया गया मालूम है? इस मुसलमानों के सिस्टम को देखने के बाद पूछा गया, ये कैसे तुम्हें मालूम हुआ? किसने तुम्हें बताया? इस सिस्टम को वगैरह को इजाद करने वाला जीनियस आखिर कौन था? ये पूछने लगा। ये सब प्रॉफिट मोहम्मद ही ने हमें सिखलाया है। तब तो ये बहुत बड़े आखिल का ही काम होगा। इतना कुछ जानने वाले हम बारटला पड़े हुए, लेकिन जो कानून हमको नहीं मालूम उन्होंने बस यूं ही बता कैसे दिया होगा। इस तरह हुजूर की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दुनिया के आला तरीन कानून, सियासी कानून को अता करने वाले का मुकाम देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा जानकर उनका मुजस्समा खड़ा करता है। हम एहतजाज करते हैं। अब ये ब्रिटिश वाले सफेद फन कौमों ने ताजुब से तारीफ करने की हद तक मुसलमानों ने इस देश को जो दिया है वो अदल इंसाफ के कवानीन ही तो हैं। पता चला हमने ही इन्हें बनाया है। इस मंजिम तरीके से देश को हमने ही इकट्ठा किया। हिंदुस्तान को जिन जिन सरकारी तरीकों की जरूरत थी हमने ही तो दिए हैं। ये हमारा काम था। इस हकीकत को आप सब समझ लेना चाहिए। आगे देखिए, अंग्रेज ने आकर हमारे देश पर काबिज हो गया, मगर वो व्यापार के लिए ही आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की हैसियत और नाम से। व्यापार के लिए आकर उसने जो किया ये भी देखिए। तोपों को, बंदूकों को नए हथियार की शक्ल में लाकर उन हथियारों का कमाल भी देखिए। बड़ी फौज की जरूरत ही नहीं, बस 2 बंदूक हो तो तमाम का काम खत्म समझिए। क्या ये कमाल नहीं? 2 ही बंदूकों वाले 2 अफराद बस हैं, और फिर लोग भला हजारों के हों। ये नए दौर के हथियार अगर पास हों, इनसे हर एक को कंट्रोल में ला भी सकते हैं। यही कुछ अंग्रेजों ने व्यापार के नाम से एक कंपनी की शक्ल में आकर जगह जगह बंदूक वगैरह जैसे बारूदी हथियार ही उनकी कामयाबी की जामीन बने। बारूदी हथियारों को लाकर बंदूकों को तैयार करके व्यापार करते हुए अचानक कहने लगे, जो कुछ करोगे हमसे पूछकर ही करोगे। यहाँ इधर हमारे लोगों ने क्या किया? जो राजा चेरा चोला पांड्या थे, तलवारों, भालों, खंजरों को तेज करने लगे। उसने टप टप बंदूक से मार गिरा दिया अंग्रेज ने। ऐसा करके वो यहाँ कब तक हुकूमत कर सका, कब तक दबा कर रखा? हमारे राजा उस दौर में बारूदी हथियारों से नावाकिफ थे। ये वो दौर था, अगर बारूद भी था तो बस काला बारूद जिसे पटाखे बना लिया करते थे, इसकी सिवा कुछ नहीं आता था। अब देखिए, उस जमाने में अंग्रेजों के बारूदी हथियार तमाम हमारे लिए खेल का सामान बने हुए थे। उसने जिसे हथियार बनाने में इस्तेमाल करते हुए हमारे देश में दाखिल होने की वजह से छोटा सा एक ग्रुप इतने बड़े देश को अपने कब्जे में लाने में कामयाब हुआ। देश हासिल हो गया। अब इसका मुकाबला करना कोई आसान काम ना था, क्योंकि वो हमारी बनावट के तलवार भालों वाला नहीं था। वो बड़े बड़े हथियारों, तोपों, बंदूकों से लैस था। इसके खिलाफ अगर मुकाबला करना हो तो बड़े पैमानों पर कुर्बानी की जरूरत थी। इस किस्म के हालात में इस देश को अपने जेर हुकूमत लाकर हर तरह दबोचते हुए, हमें हुकूक से महरूम करते हुए जब वो सल्तनत चला रहा था तो आजादी पाने की आग भड़कने लगी। मालूम हुआ कि हमारा अपना जो देश है जब हमारे हाथों जा चुका, उसे वापस लेना है कि नहीं? देश को बचाने में किसने कुर्बानियां दी? अंग्रेजों से देश को हासिल करना है कि नहीं? अंग्रेजों के मजबूत कब्जे से यह देश आजाद कैसे बन सका? आज इस तारीख को मंसूबा बनाकर छुपाया जाता है, भुला भी दिया गया है। मुसलमान अगर अपनी कुर्बानियां नहीं देते तो क्या होता? यह देश कभी आजाद ना होता। इस तरह से हमने ही इसकी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अंग्रेज से टकराने का हौसला मुसलमान कौम के अलावा और किस कौम में इस कदर रहा है? आज भी हमें जो बड़ी झगड़ालू कौम का खिताब मिला है, जरा बूझिए कि झगड़ालू कौम के इल्जाम की वजह क्या हो सकती है। अंग्रेजों से टकराने के लिए जो हमारे बाप दादा ने कुर्बानियां दी थी, वही बात हमें यहां तक लाई है। हम बदनाम है कि नहीं झगड़ालू के नाम से? आखिर ये इल्जाम क्यों? अंग्रेजों से टकराने के लिए हमारे बाप दादा उस जमाने में पूरी कुव्वत से टूट पड़े थे कि नहीं? वो बंदूक से कभी नहीं घबराए। इस हद तक आजादी की जंग में उन्होंने अपना सब कुछ निसार किया। मस्जिदों तक को, अल्लाह की इबादत का मकाम मस्जिद तक को उन्होंने आजादी पाने की खातिर इस्तेमाल किया। मस्जिदों को कोई मामूली बयान देने तक महदूद ना बनाते, कैसे बयानात होते? हमारे देश को अंग्रेजों ने पकड़ रखा है, उनको भगाना लाजमी समझो। उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर जंग के लिए तैयार हो जाइए। जुमा के खुतबों में मस्जिदों में बयानात होते। मजहबी मालूमात बयान किए जाने वाले मस्जिदों में, जो अल्लाह की इबादत गाह है, उस मस्जिद में अंग्रेजों को भगाने पर उभारने वाला समाज, ये एक समाज ही था। हिंदुओं के मंदिरों में
ऐसे पुरजोश बयानात कभी देखे गए थे बताइए? ईसाइयों के गिरजाघरों में ऐसा हुआ है? सिखों के गुरुद्वारों में कभी हुआ है? बुद्ध मजहब की इबादत गाहों में ऐसे बयान हुए थे? किसने मुंह खोला? हमने अपनी आजादी के लिए अपने इबादत घरों मस्जिदों में ही अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के बयानात की बूछाड़ की। बस इसका यही मकसद था कि यह हमारा मजहबी फरीजा है। अपने भाइयों को समझाए कि अंग्रेजों के खिलाफ होना हमारा मजहबी फरीजा है। अच्छी तरह आप तारीख को जानते हैं, बार बार आपसे बोला भी गया है। उत्तर प्रदेश जो है, वहां एक सहारनपुर के पास ही देवपति नामी गांव है। अगर उस गांव को आप जाएं तो खूनी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है, इबादत गाह। आप देख सकते हैं उस मस्जिद में अब नमाज नहीं हुआ करती। यह हिंदुस्तान के आसार कदीमा के शोबे की निगरानी में है, उनके कंट्रोल में महफूज रखा गया है। बस सैर का मुकाम है, नमाज अदा नहीं की जाती। बस सयाहों की तरह घूम फिर सकते हैं। उस मस्जिद का अगर मुआयना करें, दीवारों पर खून के निशान होंगे, खून के धब्बे हर कहीं दीवारों पर मिलेंगे। खूनी मस्जिद से मुराद खून के धब्बों से भरी मस्जिद ही है। उस मस्जिद में हम देख सकते हैं दीवारों पर हर कहीं खून और बंदूक की गोलियों से छलनी दीवारें होंगी। ये हाल कैसे मस्जिद का हुआ? पता है क्यों हुआ? क्योंकि मस्जिद में अंग्रेजों के खिलाफ इमाम बयान दे रहा था। ऐसी खबर मिलते ही मस्जिद में अंग्रेज सिपाही दाखिल होकर वहां इबादत करने वाले तमाम लोगों पर गोली चलाते हैं। इमाम पर गोली चलती है, उनके जिस्मों से फूटकर निकला हुआ खून ही मस्जिद के तमाम दीवारों पर दिखाई देता है। वो रंग न रहा, हल्का सा, क्योंकि बहुत जमाना गुजर चुका है। हल्के रंग के वो निशानात आज भी इस दास्तान को बयान करते हैं। मेरा यह सवाल है कि मस्जिद में दाखिल होकर अंग्रेज अगर बंदूक चलाते हैं तो बताइए, हमारी ये मस्जिद किस मकसद से इस्तेमाल हुई थी? देश की आजादी में इस्तेमाल हुई थी। हमने अगर वो कुर्बानी ना दी होती तो जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम कैसे बन सकते थे? देश ही कहां रहता? आज तक अंग्रेज ही काबिज रहता। हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए ऐसी बेशुमार कुर्बानियां दी हैं कौम ने। मस्जिदों ही को हमने अपनी आजादी की लड़ाई का मरकज बनाकर छोड़ा। एक जबान को सीखना जो है, कितनी बड़ी ज़हनी तरक्की है। ऐसे में अंग्रेजी का सीखना कई मौके फराहम कर सकता था। अंग्रेजी पढ़ने से मना कर दिया हमारे अब्बा ने। हमारे बाप दादा उस जमाने के अपने बच्चों से क्या बोला करते थे? अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? अंग्रेजों को भगाना नहीं क्या? उससे नफरत जरूरी नहीं क्या? उससे नफरत करने की वजह उसकी जबान से भी नफरत करो। अंग्रेजी कोई भी ना पढ़े। ऐसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज के लीडरों ने, हमारे मजहबी उलमा तमाम उसी को मुत्तफिका फैसला बनाया। क्या कहा उन्होंने? अंग्रेजी कोई मत पढ़िए। अब इसीलिए हम इस हालत में हैं। उस वक्त देश की खातिर अंग्रेजी को नहीं पढ़ने दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी पर नफरत पैदा हो जाए तो अंग्रेजों से भी नफरत पैदा होगी। अंग्रेजों पर हमें गुस्सा पैदा होगा। नफरत के इस बीज को बोने के लिए किया गया। अंग्रेजी मत सीखो। अंग्रेजों की तरह क्राफ्ट रखना भी मना था। जो बाल कतराते हैं क्राफ्ट कहलाती है। अंग्रेज चूंकि क्राफ्ट कट करते थे, मुसलमानों के लिए क्राफ्ट रखना मना था। हमारे ही अपने उलमा और बुजुर्गों ने ऐलान कर रखा था। क्यों ऐसा किया था? अंग्रेजों की वज़ाक़त हम इख्तियार न करें। पैंट पहनना भी मना था। 60 साल पहले हमारे उलमा ने क्या फैसला सुनाया था? पैंट पहनने को मना कर दिया। क्यों पैंट से रोका गया? अंग्रेज पैंट पहनते थे। अंग्रेजों की वज़ाक़त, तौर तरीके, जबान, सबसे हम नफरत करते हैं। मजहबी हैसियत से इस नफरत का ऐलान करने की हद तक समाज में जुनून पैदा कर दिया। इस कौम को उभारा गया। इस तरह से क्या नफरत जुनून नहीं बन जाती? उसकी चाल से नफरत, लिबास से नफरत, जबान से नफरत को अगर उभार दे तो जब भी अंग्रेजों को देखें तो नफरत का जुनून बढ़ेगा कि नहीं? उस पर गुस्सा का जज्बा पैदा होगा कि नहीं? इसी गुस्से के बीज को हमारे समाज में हमारे बाप दादा ने बोया था। हमारा क्या हाल हुआ? पढ़ने से रह गए। अंग्रेजी पढ़ना हराम करार दिया जाए तो बताइए, हम स्कूल में पढ़ेंगे? कॉलेज में कदम रखेंगे? नहीं। हमारे बाप दादा इस तरह की पढ़ाई से दूर रह गए। किस लिए दूर रह गए? देश को छुटकारा दिलाने के लिए दूर रह गए। इससे पहले तक, देश की आजादी की लड़ाई से कबल तक, हिंदुस्तान के लीडरों में सबसे अक्लमंद कौन थे? हम ही तो थे। ये जो अंग्रेजी पढ़ने को हराम करार दिया गया था, इससे पहले तक इस देश के सारे समाजी लीडरों में हिंदू मजहब के लीडरों की बनिस्बत, ईसाई मजहब के लीडरों की बनिस्बत, बुद्ध मजहब के लीडरों की बनिस्बत मुस्लिम लीडर ज्यादा तालीम याफ्ता थे। मुस्लिम लीडरों में तमाम के तमाम तालीम याफ्ता थे, जबकि दीगर समाजी लीडरों में कुछ ही लीडर तालीम याफ्ता थे। कामराज की तरह गैर तालीम याफ्ता भी लीडर बन जाया करता था। लेकिन हमारा क्या मुकाम था? पढ़े लिखे ही हमारे सारे लीडर होते थे। ये कब था? उस आजादी की लड़ाई के इब्तदाई जमाने में अंग्रेजी पढ़ने से मना करते हुए फतवा जब दिया गया था, उसके पहले के दौर तक अगर हम देखेंगे, जिन्ना पढ़े लिखे थे बारटला पास किया था।
शौकत अली, मोहम्मद अली बरादरान तालीम याफ्ता लीडर थे। सर सैयद अहमद खान बड़े माहिर तालीम याफ्ता थे। अपने सारे समाजी लीडर इसी तरह से जैसे कि अबुल कलाम आजाद बड़े आलिम मशहूर थे। इन तमाम लीडरों ने जिन्होंने समाज की सरबराही की, वह सब अब के हमारे समाजी लीडरों की तरह कभी नहीं रहे। ये सब कैसे थे? सब के सब आला तालीम याफ्ता थे, पढ़ा लिखा। ऐसा हमारा समाज जो था, आज अगर आप देखें किस हाल में है। देश आजाद होने के बाद की हालत देखिए। पढ़े लिखे निहायती कम लीडरों वाला समाज, एक बस हमारा समाज ही रह गया है। आप ही ना पढ़ेंगे तो लीडर क्या पढ़ेगा? तुमने तो पढ़ा ही नहीं। अंग्रेजी पढ़ना हराम जो करार दे दिया, जब अंग्रेजी पढ़ना हमारे यहाँ हराम करार दिया, उस वक्त एक समाज, ब्राह्मण समाज ने क्या किया? वो अंग्रेजी ही पढ़ते रहे। उस दौर के मुलाजिमतों में वही हुआ करते थे। सारी सरकारी शोबों में हर कहीं वो विराजमान हो गए। आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। एक और कदम आगे बढ़कर अपने आजादी के मतवालों से गद्दारी की। अंग्रेजों के लिए इन ब्राह्मणों के बारे में जात पात की बुनियाद पर मैंने वार नहीं किया है, उनका चाल चलन बताता हूँ। अंग्रेजों की तारीख को ना बदला जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है। उस दौर में जो हुआ वही तो कह सकते हैं हम। जब अंग्रेज देश पर हुकूमत कर रहे थे, मुसलमान उनके खिलाफ में लड़ रहे थे, और भी कई समाज तबके भी लड़ाई में शामिल थे। आजादी के इन तमाम मतौलों के निशान करना, अंग्रेजों के हाथों फंसाना, उनकी सजा का फैसला सुनाना, ये तमाम कौन कर रहे थे? ये ब्राह्मण समाज के अवाम आला तालीम पा लेते थे, और भी दूसरे समाज वाले पढ़ लिया करते थे। आप इन तमाम मुसलसल हालात को बराबर देखिए। इस मामले का एक और पहलू भी था। ये जो अंग्रेजी पढ़ना हराम करार दिया गया, अब पढ़ने वाले पढ़ाई मुकम्मल कर ले, नए पढ़ने वालों को रोक दिया जाए, ऐसा भी नहीं कहा गया। पढ़ने वालों को बाहर निकलने का नारा लगाया गया। हमारे नादान लोगों ने देशभक्ति में झूमते हुए, हमारे मुसलमान लोग, अरे दूसरों की तरह सीधी सादी देशभक्ति काफी न थी, हम में ही क्यों एक्सट्रीम हद से ज्यादा देशभक्ति? हमें आज देशद्रोही कहा जाता है। हमें तो हद से ज्यादा जुनूनी हद तक, पागलपन की हद तक देशभक्ति थी। और वो कैसी थी? पढ़ने वाले तलबा को कॉलेज छोड़कर निकल आओ का नारा। पढ़ाई अधूरी छोड़कर निकल आए थे। हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ने वाले सब बाहर निकल आए। दूसरे समाज वाले गांधी की अपील को मानने से इनकार कर दिया। गांधी ने अपील की थी, वो ये थी, तहरीक में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़कर निकल आए। अंग्रेजों की तालीम की हमें जरूरत नहीं। सारे वहीं रह गए, कमाने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हमारे भाइयों ने क्या किया? इसे छोड़कर निकल आए। छोटी सी एक मिसाल जैसे आप सब जानते हैं देना चाहूंगा। हमारे देखे हुए हमारे दौर में सियासी मैदान के तमिलनाडु के लीडरों को ही देखिए। हमारे तमिलनाडु के लीडरों में, बड़े सियासी लीडरों में अगर हम देखें, कायदे मिल्लत हमारे लीडर थे। मुस्लिम लीग को तो जानते ही है ना। मुस्लिम लीग एक तंजीम है, इसके लीडर कायदे मिल्लत थे। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, गांधी की अपील सुन पढ़ाई छोड़कर बाहर निकल आए। हमारे उलमा का फतवा भी जो था, गांधी ने ऐलान किया, आधी पढ़ाई छोड़कर बाहर निकल आए। ना उन्होंने पढ़ाई पूरी की, ना ही अपनी डिग्री ली। इन कायदे मिल्लत को हम असर सियासी लीडर कौन थे? अन्ना दुराई सियासी लीडर थे। उन्होंने पढ़ाई ना छोड़ी। क्यों उन्होंने पढ़ाई ना छोड़ी? अगर छोड़ देते तो डिग्री मिल जाती। वो क्यों डबल एमए करने में कामयाब हुए? कायदे मिल्लत पढ़ाई छोड़कर कॉलेज से निकल आते हैं। इसी दौर के तालिबुल इल्म अन्ना पढ़कर 2 डिग्रियां ले लेते हैं। नेडुंचेरियन तालीम याफ्ता थे, मदी अड़गन भी तालीम याफ्ता थे, अनबड़गन भी तालीम याफ्ता थे, कृष्णस्वामी भी तालीम याफ्ता थे, और फिर संपत भी तालीम याफ्ता थे। इस तहरीक से मुंसलिक सारे के सारे करुणानिधि फेल हो जाने की वजह से पढ़ नहीं सके। फिर भी उन्होंने एसएससी तक तो पढ़ा था। फेल हो जाने से आगे दाखिला ना मिला, इस वजह से वो नहीं पढ़ सके। उस दौर के सियासी मैदान के सारे अपनी तालीम को मुकम्मिल करके रहे। सबके सब तालीम याफ्ता थे, मगर ये ना पढ़ सके। इसे क्या मालूम होता है? हमारे वतन की आजादी के लिए तालीम को कुर्बान करने का जब ऐलान हुआ, उनमें से किसी ने भी उसे कबूल नहीं किया। तालीम हासिल ना करें तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? क्या हम पागल थे? देश की आजादी के नाम पर क्यों हम अपनी तरक्की को कुर्बान करें? ये उनका दानिशमंदाना रवैया था। हमने ऐसा क्यों किया? हमें तालीम की जरूरत नहीं, देश ही सब कुछ है। पढ़ना वरना छोड़ देते हैं, देश ही अहम है, अंग्रेजों को भगाना है। गुलाम बनकर कभी ना रहेंगे। ये देश हमारा है, राज भी हमारा ही होगा। बाहर वालों को हुकूमत करने नहीं देंगे। ये पागलपन सर चढ़ गया। देखिए, इनको बाहर निकालने के लिए खुद के सर पर मिट्टी डाल लेने वाला समाज कौन सा था? मुस्लिम समाज था। अपनी इस तरह की कुर्बानियां देते हुए समाज को ये लोग देश के दुश्मन कहते हैं। एक और बात देखिए, देश के बंटवारे का वक्त पेश आया, इसकी वजह से बड़े फसादात हुए। वतन की आजादी के इस माहौल को ले लीजिए, बेशुमार फसादात फूट पड़े। मिलकर रहने का ख्वाब चूर चूर हो जाता है। आरएसएस वाले लीडर सवारकर वगैरह फैसला कर लेते हैं 2 देशों की तकसीम करना ही होगा। कहने लगे एक बनकर नहीं निभा सकते। बंटवारा हुआ। पाकिस्तान एक जमीन हिस्सा, हिंदुस्तान एक जमीनी हिस्सा। उस वक्त एक ही हिंदुस्तान था। इसे 2 कर लेते हैं।
वैसा ही अंग्रेजों से मशवरा करके एक देश की तरह नहीं 2 देशों को आजादी देकर आप वापस जाइए। ऐसा सबने एकजुट होकर फैसला करके पहले उस देश को आजादी, हमारे से पहले दिन उसे, हमें दूसरे दिन की आजादी मिली हिंदुस्तान को। पाकिस्तान को जब वक्त आजादी दी गई, ये हमारे लिए ऐलान करते हैं, हमें क्या बताते हैं, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वहां चले जाएं जहां तुम्हारे लिए वतन बन गया है। फ्री ट्रेन जारी की गई, जहां से चाहे हम चढ़कर भाग सकते हैं, कोई टिकट नहीं। जितना भी माल असबाब हो साथ ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। जो भी माल मता हो समेट कर तुम लोग फ्री वहां पहुंच सकते हो। तब ये ऐलान तुमने किया कि नहीं? उस वक्त पर अगर हम सारे पूरी तरह चले जाते तो 20 करोड़ कैसे होते? हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये 20 करोड़ मुसलमान कभी नहीं गए। उन 20 करोड़ में उस वक्त 10 करोड़ तो रहे होंगे। क्या बता सकते हैं ये 10 करोड़ मुसलमान वहां गए थे? हमें वहां से आओ भगत के साथ बुलाया गया, कोई भी नहीं गया। जबकि एक वतन ही हमारे लिए वजूद में आ चुका था, हमारी मिट्टी से हम जुदा नहीं होंगे। और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, क्या आप जानते हैं वो कहां के हैं? वो भी यहां से वहां जाकर बसे हुए लोग नहीं हैं। पाकिस्तान जो है उसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। पाकिस्तान बनाया कैसे गया? वो 2 सूबों को बांटकर ही बनाया गया है। ये एक जो है पंजाब, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था और पंजाब में मुसलमानों की मेजॉरिटी है। अब देखिए क्या हुआ, एक हिस्से में मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है और दूसरे हिस्से में सिखों की मेजॉरिटी है। जब यह हालत थी तो इन्होंने पंजाब को 2 हिस्सों में काट दिया। उन्होंने काट दिया था मगर अवाम कभी नहीं गए थे। मुसलमान बसने के हिस्से को अलग से काट कर पाकिस्तान का नाम दे दिया। उस जमीन पर बसने वाले वहीं रह गए, उसने सिर्फ लकीर खींच दी, यहां से कोई वहां पर नहीं गया। सियासतदानों ने एक झमेला बनाकर पंजाब के 2 हिस्से करते हुए इस तरफ के इलाके को पंजाब में रख छोड़ा, उस जानिब के हिस्से को पाकिस्तान का नाम देकर क्या किया, बांट दिया। और फिर जो बंगाल का बहुत बड़ा सूबा था, अब जिसे मगरिबी बंगाल कहते हैं, सिर्फ बंगाल ही था। और बंगाल में भी एक हिस्से में मुसलमानों की अक्सरियत बसती थी, दूसरे हिस्से में हिंदुओं की अक्सरियत थी। उस बंगाल को भी 2 हिस्सों में बांटकर उस पार के इलाके को पाकिस्तानी का दूसरा टुकड़ा मशरकी पाकिस्तान बना दिया। यहाँ के हिस्से को मगरिबी बंगाल का नाम दे दिया। मशरकी इलाका वहाँ के अवाम को देते हुए मगरिबी जमीन अपने लिए पकड़ रख ली और फिर 2 पाकिस्तान अलग अलग रहे, एक ना हो सके। इस कोने में पंजाब तो उस कोने में बंगाल था। इन 2 इलाकों में ताल्लुक ही ना था, इसे बिखरा कर छोड़ दिया। उन्होंने बस देश को टुकड़ों में बांट कर छोड़ दिया। इस वजह से 2 देश उजागर होने का मौका मिला, पाकिस्तान एक देश, बांग्लादेश दूसरा देश। अब सूरत हाल पर गौर भी कीजिए। वहां के बंगाल में कभी यहां से कोई जाकर बसा था? कभी नहीं। उस जमीन में जो रहता बसता था वो वहीं रह गया। उन्होंने बांट के रख दिया। जब हम रेल का सफर कर रहे हों, उस रेल के डिब्बे को अलग कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे? हमारे डिब्बे में हम रहेंगे कहेंगे। उसी ने अलग कर दिया था। इस तरह हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तान में रह गए हैं जो उनकी जगह थी। इसी तौर पर उधर बांग्लादेश में जो आम बसे हुए हैं, यहाँ से कोई अपना सामान सर पर बांधे यूपी से, बिहार से, तमिलनाडु से, केरला से, आंध्रा से कोई वहां बसने नहीं गया। अब बताइए, हमारे लिए जब तुमने एक वतन बनाकर हमारा इम्तिहान लिया भी था, जिसने अपने देश को नहीं छोड़ने की देशभक्ति का मुजाहिरा किया, साबित कर दिया, वो मुस्लिम समाज ही था। हमारे ही लिए एक देश बनता है, हमें वहां भाग जाने पर मजबूर करते हैं, मगर हम नहीं जाएंगे। ये हमारी मिट्टी है कहते हुए इस मिट्टी से हम जुदा ना होंगे। ऐसा इम्तिहान अगर उनका लिया जाता, कोई यहाँ न रहता। दूसरी जात का अगर इम्तिहान लिया जाता तो पूरे चले जाते। आपका किसी ने ऐसा इम्तिहान नहीं लिया। हमारी कौम ने ही इम्तिहान दिया और कामयाब भी हुई। एक ही मजहब के लोग, हमारा इम्तिहान लिया गया, वो भी कैसा? ये देश तुम्हें चाहिए नहीं, फैसला कीजिए। ऐसा इम्तिहान दरवाजा खोल के रख दिया, हमने मना कर दिया। फ्री जाने को कहा, सहूलियत का वादा किया, हर तरह से रुपए पैसे के लालच दिया गया। हम न जाएंगे, इस मिट्टी से कभी न बिछड़ेंगे। हमारी देशभक्ति को साबित करने के बाद आजाद हिंदुस्तान में हमसे क्या सलूक होना चाहिए, वही अहम बात है। ये बात आप अच्छी तरह जान लें कि हम ही हर मामले में मिसाल बने हुए थे। हमने बेमिसाल कुर्बानियां दी, जाने गंवाई हर लड़ाई में, चाहे गांधी की तहरीक हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हथियारबंद जंग हो। हर किसी में, हर एक में हम ही मिसाल बने, हम ही आगे रहे। हमने ही ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इस हद तक कि खुशवंत सिंह ने अपने इलस्ट्रेटेड वीकली रिसाले में, वही एक बड़े सहाफी और बड़े अक्लमंद शख्स हैं, अगरचे वो सिख है ना कि हिंदू, उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बान होने वालों में मुसलमान अपनी आबादी की बनिस्बत बहुत ही ज्यादा तादाद में कुर्बान हुए हैं। जिस्म जान से, मालो जर से उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। यह हकीकी बात गैरों की जुबान से निकलने की हद तक हमारी कुर्बानी हद से ज्यादा रही है। ये 100% सही है। हमारे इस जुनूनी जज्बे की वजह से क्या हाल हमारा हुआ? पढ़ ना सके, ना पढ़ा, ना मुलाजिमत मिली। मुलाजिमत को भी खैर बात कहा। हमारे मुसलमान सरबराहों ने ऐलान कर दिया, पढ़ाई से बाहर निकलने के साथ साथ मुलाजिमतों से भी बाहर निकल आने का ऐलान। कोई जज है तो बाहर आ जाओ, तहसीलदार हो निकल आ जाओ,
ہم نے اپنی ملازمتوں کو بھی تیگ کر دیا، پڑھنے والے کالج چھوڑ آئے، اپنے بچوں تک کو محنت مزدوری میں لگا دیا، پڑھنے نہ بھیجا، کبھی اسکول نہ بھیجا، دنیاوی تعلیم سے منہ موڑ لیا۔ ہماری ان قربانیوں سے ہمیں کیا ملا؟ دیش جب آزاد ہوا تو ہم میں سے کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، سوچ بچار کرنے والے نہ رہے، بڑے لیڈر نہ رہے، عقل مند نہ رہے، ہماری ایسی بے بسی کی حالت تھی، راستہ دکھانے کے لیے پڑھے لکھے لیڈر نہ رہے۔ دیش آزاد ہوتا ہے تب کیا ہوا ہوگا؟ ایک اور بات بھی آپ جان لیں، آزادی جب ملی تھی وہ بھی ایک غداری کے تحت ہی ملی تھی۔ غداری کیا تھی؟ انگریز یہاں اقتدار پر آئے، جب حکومت چلانے لگے ان کے پاس بہت سارے لوگ ملازمتوں میں رکھے گئے تھے۔ اس نے جج کو مقرر کیا تھا، پولیس افسروں کو مقرر کیا، اساتذہ کا تقرر کیا گیا، سرکار چلانے کے کارندے رکھے گئے، ریلوے میں ملازمتیں دی گئیں۔ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی انگریزوں نے نوکریاں دی تھیں کہ نہیں یہاں کے ہندوستانیوں کو؟ کون تھے وہ سارے کے سارے؟ یہ اونچی ذات والے ہی تھے۔ پوری آزادی کی لڑائی میں جنہوں نے حصہ نہیں لیا وہ یہ اونچی ذات کے عوام ہی تھے، اور یہی اونچی ذات کے لوگ ہر ملازمت میں موجود تھے۔ انگریز کی چال بھی دیکھیے، موقع آزادی جب آیا ایک کنڈیشن کے ساتھ آزادی دی، عوام کو ہم آزادی دینے والے ہیں، لیکن جو ہمارے وفادار تھے ملازمتوں میں ہیں انہیں ان کی ملازمتوں میں برقرار رکھا جائے۔ کنڈیشن کیا تھا؟ انگریزوں کے دور میں بھی یہی لوگ کلکٹر، انگریز ملک چھوڑنے کے بعد بھی یہی کلکٹر، چننے کے لیے انگریزوں کے دور میں اگر کوئی کلکٹر مقرر تھا، انگریز واپس جانے پر بھی وہی کلکٹر بنا رہے گا۔ کیوں؟ پابندی وہی تھی۔ شرط کیا تھی؟ کنڈیشن کیا تھا؟ انگریز واپس ہوتے ہوئے حکم دے جاتا ہے ہمارے وفادار عوام کو ایسے ہی ملازمتوں میں برقرار رکھو، اپنے اپنے کاموں میں وہ برابر جٹے رہیں۔ اب یہ ہوتا ہے آزادی کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں، انگریزوں کا جو غلام رہا تھا، آزادی کے متوالوں کو پکڑوانے والا جو دیش غدار تھا، وہی غدار اقتدار پر تھا، زیادہ تر عہدوں پر۔ یہ سیاستدان حکومت کے سربراہ ہوں گے، لیکن اعلیٰ افسر کون ہوا کرتے تھے؟ دیش کے غدار ہوا کرتے تھے، انگریزوں کے لیے جاسوسی جو کیا کرتے تھے، وہی لوگ کلکٹر ہوا کرتے، وہی لوگ جج بنے ہوئے ہوتے، وہی لوگ محکمہ پولیس کے افسر ہوا کرتے تھے۔ سارے ذمہ دار عہدوں پر یہی چھائے ہوئے تھے، یہی دیش کے غدار لوگ، اونچی ذات والے چالاک لوگ بھرے پڑے تھے۔ کسی اور کو کوئی ملازمت کا موقع نہ دیا گیا۔ اس دور کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں، ثبوت کے ساتھ ایک حساب اٹھایا گیا ہے، برہمن قوم آبادی کا 3% حصہ ہی ہے۔ جب انگریز ملک سے روانہ ہوا 70% سے بھی زیادہ ملازمتیں انہی کے پاس تھیں۔ سوچئے کہ صرف 3% ہی اونچی ذات کے عوام بستے ہیں، لیکن اونچی ملازمتوں میں اگر 100 ملازمتیں ہیں تو ان میں 70% پر ان کا قبضہ تھا۔ 100 آسامیوں میں سے 70 پر یہی طبقہ تھا۔ اور پھر اگر سرکاری نظام کو چلانے کے شعبے کا جائزہ لیں، 500 لوگ اعلیٰ افسری کر رہے تھے، ان میں 310 برہمن، اونچی ذات والے برہمن سماج کا طبقہ۔ 500 آسامیوں میں بس جو 3% والا طبقہ ہے کتنا بھرا ہوا تھا؟ 310۔ باقی تمام طبقات کو ملا کر 190۔ بتائیے 97% والوں کو 190، ان کو اتنا کیسے نوازا گیا؟ انگریز کی واپسی کے زمانے میں یہی لوگ انگریز کے ملازم تھے، وہ جاتے ہوئے انہی کو برقرار رکھ کر سرکار چلانے کی شرط رکھ دینے کی وجہ سے 500 ملازمتوں میں 310 پر وہ قابض رہے۔ اسی طرح صوبائی حکومتوں میں چیف سیکریٹری ایک ہوا کرتا ہے۔ اس دور میں 26 صوبے ہوا کرتے تھے، اب صوبے اور زیادہ بن چکے ہیں۔ جب 26 صوبے ہوا کرتے تھے، ان صوبوں کی چیف سیکریٹریوں میں 26 عہدوں میں 19 پر یہ برہمن ہی تھے۔ 26 بڑے عہدوں میں سے 19 صوبائی چیف سیکریٹریاں کس قوم سے تھیں؟ برہمن قوم سے۔ 7 افسر ہی باقی ذاتوں والے۔ اب دیکھیں 97 ذاتوں والے، جن میں مسلمان، دلت وغیرہ وغیرہ سارے ملا کر صرف 7 ہی تھے، لیکن اس ایک سماج نے کتنے عہدے حاصل کر لیے؟ 26 میں 19 آسامیاں۔ اونچا عدلیہ جو کہلاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کے عہدوں پر 9 عہدوں پر کل ملا کر 16 جج تھے۔ سپریم کورٹ کے 16 جج تھے، ان میں 9 عہدوں پر برہمن تھے۔ بتائیے 16 میں 9 جج جب یہی قوم سے تھے تو کیا 50% سے زیادہ 60-70% تک کے تناسب چلا جاتا ہے؟ اسی طرح سے دیکھیے صوبائی بڑا عدلیہ ہائی کورٹ ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ میں سارے صوبوں کے ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہوا کرتا ہے۔ اس میں جج کل ملا کر 330 تھے۔ ان 330 ججوں میں 166 جج برہمن تھے۔ 333 میں 166 کی مقدار آدھی سے بڑھ کر صرف 3% کی آبادی والے برہمن جو تھے برابر آدھے سے زیادہ عہدوں پر قابض رہے ہیں۔ انگریزوں کے دور سے منسلک زمانے کا معاملہ، اور پھر دیکھیے IAS افسران 3300 تھے۔ 3300 افسران میں سے
2376 عہدوں پر صرف برہمن تھے۔ آپ دیکھیے کہ 3300 میں سے 2300 کا کیا فیصد ہوتا ہے۔ اچھی طرح حساب لگا کر دیکھیے، 65 یا 66% لوگ ہی ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت 530 ایم پی تھے، اب 542 ہیں۔ 530 پارلیمنٹ کے ممبران میں سے 190 ممبر برہمن تھے۔ یہیں پر کچھ کمی ہو، لیکن تناسب زیادہ ہی تھا۔ ان کے تناسب سے کتنے ہونے چاہیے؟ کوئی 15 آ سکتے ہیں، اتنے ہی 3% کے حساب سے، لیکن 190 ممبر تھے۔ اور پھر صوبائی اسمبلی کے 240 ممبروں میں سے 79 ممبر تھے۔ یہ تمام تفصیلات خوشونت سنگھ نے السٹریٹ ویکلی میں لکھے ہیں۔ دیکھیے کتنے حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ 3% آبادی والی ایک ذات 70% یا 60% ملازمتوں کو پانے میں کامیاب رہی۔ انہوں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ تعجب کی کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ لوگ انگریزوں کے زمانے سے مسلسل رہتے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ کیسے انہیں حاصل ہو سکا سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تعجب سے لکھتے ہیں السٹریٹڈ ویکلی میں، اس طرح سے دیش جب آزاد ہوا اس موقع پر سارا کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ دیگر ذات کے لوگ دوسرے درجے تیسرے درجے نچلے طبقے کے لوگوں کی صورت میں پسے ہوئے تھے۔ برہمنوں کے سوا کوئی بھی اس طرح کے حقوق حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ماحول بنا رکھا تھا۔ عہدوں کے اس صورتحال کے دوران کیا بھلائی ہوگی؟ اور بھی چند مثالیں دیکھیے۔ مرکزی حکومت کی امداد سے چلنے والے کالجوں کو ہی لے لیجئے۔ ان میں سے 14 کالج جو ہیں مرکزی سرکار کی یونیورسٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ 14 یونیورسٹیاں مرکزی سرکار کی جانب سے اندر سے ہی چل رہی تھیں، تمام کے تمام مفت میں۔ اور بھی دیکھیے، IIT کل ملا کر 7 تھے اس دور میں، IIM کل ملا کر 6 تھے، IAS کل ملا کر 6 تھے، 54 صنعتی تربیتی ادارے تھے۔ ان میں سے کسی میں بھی 1% بھی دوسری ذات والے نہیں تھے، سارے اونچی ذات والے تھے۔ سبھی IIT IIM کے سب میں ابھی بھی منڈل کمیشن بٹھا کر 27% ریزرویشن کو منظور کیا گیا، تو آگ لگانے کے ڈراموں وغیرہ کے بعد ابھی قانون کی شکل اس کو ملی ہے۔ بتائیے، اتنے بڑے سرکاری انتظامیہ کے اندر ایک ریزرویشن بھی پائے بغیر صرف اور صرف اونچی ذات والے ہی پڑھ کر پاس ہو کر امریکہ جا کر لاکھوں کی تنخواہ کمانے والے بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال اس سلسلے کی ہم بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں بتانا چاہوں گا، جب دیش آزاد ہونے کا موقع آیا، کس طرح سے صرف ایک سماج کی مٹھی میں پورا ہندوستان آ گیا تھا۔ ایک ہی ذات کے لوگوں کی مٹھی میں تمام سماجی طبقات کے لوگوں کے لیے یہ غور کرنے کی بات ہے۔ صرف مسلمان عوام ہی نہیں، صرف 3% والا ایک سماج غداری کرنے کے انعام میں تمام ہندوستان کو نچانے لگا تھا۔ سب کچھ انہی کے بس میں تھا، جو وہ چاہتے تھے کر سکتے تھے۔ چنئی میں ایک یونیورسٹی ہے، یہ 1918 میں دیکھیے کیسے اس زمانے کے حالات دکھائی دیتے ہیں۔ 1918 سن عیسوی میں BA پڑھے ہوئے طالب علم جو تھے 15,209 تھے۔ اب یونیورسٹی کی لسٹ ہم دیکھیں تو 1918 سن عیسوی میں BA پڑھنے والے گریجویٹ طلبہ، ان طلبہ کی کل تعداد 15,209 تھی۔ ان میں برہمن طلبہ 10,200 سے بڑھ کر تھے۔ 15,000 کی تعداد میں برہمن طلبہ 10,000۔ سوچئے، صرف 3% آبادی سے 10,000 طلبہ تعلیم پاتے ہیں۔ جو طبقات 97% ہیں، کل ملا کر 5,000 ہی ان کے طلبہ ہیں۔ برہمن کس طرح چھپائے ہوئے تھے دیکھیے۔ 15,000 طالب علموں میں پورے 10,000 انہی کے بچے پڑھ رہے تھے۔ اسی تعلیم گاہ میں، اسی یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویشن جو ہے، MA وغیرہ ہے، اس پڑھائی کے طلبہ جو تھے تعداد میں 511 طلبہ تھے۔ 1918 میں ان طلبہ میں برہمن طلبہ 379 تھے، 400 کے قریب۔ ان 500 طلبہ میں ایک سماج کے 400 طلبہ جو 100 تھے، سب ملا کر تھے۔ صرف ایک سماج کے 400 بچے پڑھ رہے تھے، تمام سماجوں سے صرف 100 بچے۔ یہ ان لوگوں کی کتنی بڑی چالاکی ہے دیکھیے۔ ایک اور مثال اساتذہ کا تربیتی کورس ہے۔ اس میں کل ملا کر 1,492 طلبہ اساتذہ کی ٹریننگ پانے کے لیے انتخاب کیے جاتے ہیں۔ ان میں برہمن 1,094، 1,400 کے اندر 1,090 سے زیادہ یہ لوگ تھے۔ زیادہ سے زیادہ ان میں 300 طلبہ تمام ذاتوں والے۔ بولیے کس طرح ہر میدان میں پڑھانے استاد چاہیے، وہ حاضر، پڑھے ہوئے بھی وہی تھے۔ اس طرح جو میدان میں دیکھے وہی بھرے تھے۔ وکالت کے کالج میں جہاں وکیل کی پڑھائی ہوا کرتی ہے، اس قانون کی تعلیم گاہ کے اندر کل ملا کر طالب علموں کی تعداد 54 تھی اس زمانے میں۔ ان 54 طالب علموں میں 48 طلبہ برہمن تھے۔ بچت 6 پڑھنے والے تمام سماجوں کو ملا کر چنے ہوئے تھے۔ تمام سماجوں کی نمائندگی کے لیے 6 بچے قانون سیکھ رہے تھے۔ انجینئرنگ کالج میں پڑھنے والے بچوں میں 106 طالب علم صرف برہمن تھے۔
निचले तबके और बैकवर्ड क्लास के 15 ही तलबा थे, दीगर तबकों के 23 बच्चे थे। इस अंदाज से ही हमारी हालत रही है। जब मुल्क में आजादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी, यहाँ के अवाम की क्या बदहाली थी, किसी की इज्जत व आबरू न रही थी। उधर अंग्रेज मजे उड़ा रहे थे, दूसरी तरफ ये ब्राह्मण अंग्रेजों से मौके और सहूलियात हासिल कर लिया करते। न ये देश की लड़ाई में जान और माल गंवाते, न अंग्रेज का साथ छोड़ते। हर तरह की सहूलियत, तालीम, नौकरियां यही समाज हासिल करता रहा। उस माहौल में इस तरह 1912 सन ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर की जो असामियां थी, उनमें 77 असामियां ब्राह्मणों के पास थी। सिर्फ 30 डिप्टी कलेक्टर दीगर समाजों से थे। दोनों का दरमियानी तनासुब 70 और 30% था। इसी तरह 1912 में जो जजों के ओहदों पर फाइज थे, तमाम सूबों में कुल मिलाकर 85% जजों में सिर्फ ब्राह्मण कौम के ही जज थे, कुल 85%। दूसरे सारे तबकों के सिर्फ 15% थे। और फिर ये भी देखिए कि मुंसिफ का जो ओहदा हुआ करता है, उनमें 72% से कुछ ज्यादा ब्राह्मणों के हाथों में था। बाकी जो बचा दूसरे तमाम को मिलाकर 28% सबके लिए। तमाम को क्या बताएं, जिस शोबे में आप देखेंगे, इन तमाम शोबों में ये एक समाज ही पूरी तरह हर कहीं छाया हुआ था। उस दौर में जब मुल्क आजाद हुआ था, ये वो दौर था जब देश आजाद हुआ था। हमारा तो अनपढ़ समाज था, और दूसरे समाज वालों को क्या कोई सहूलियत मिल पाई थी? नहीं। चेट्टियार, मुदलियार, देवर, वन्नियर, नाडार कौम वाले कितने सारे लोग हैं, दलित थे, क्या उनको कोई सहूलत थी? हरगिज नहीं। सब कुछ 70% उस एक समाज के लिए ही था। बाकी जो 30% था, दूसरे तमाम को बांट लेना था। किसी को मिल जाता था तो किसी को नहीं मिलता था। इस अंदाज में इस मुल्क में हर शोबे में तनासुब रखा गया। ऐसे मौके ही पर सबने रिजर्वेशन की मांग को पेरियार जैसे लीडरों की जानिब से हर रियासत में पेश करना पड़ा। अगर हमें समाजी इंसाफ हासिल करना हो, एक जात वाले जो सारी सहूलियात को पा लेते हैं, उसे रोकने रिजर्वेशन चाहिए। उस मांग से ब्राह्मण कौम के पास जो सब कुछ चला गया था, हमारे लिए कुछ मिलने की उम्मीद बनती है। सारे समाजी तबकात को तालीम चाहिए, मुलाजिमतों के मौके चाहिए। इसलिए एक हल्का सा एहतिजाज शुरू होता है। लेकिन एक और मामला भी गौर तलब है। अंग्रेजों के दौर में हमको मरकजी नौकरियों में 13% रिजर्वेशन उन्होंने दिया था। अंग्रेजों ने 100 मुलाजिमतों के लिए तकरूर करता तो हम 13 मुसलमान जरूर होते। हमने ही देशभक्ति के जुनून में इनकार कर दिया। ये गौर की बात है। वो देने के लिए तैयार था, उसने दिया। हमने क्या किया? उस अंग्रेज की मेहरबानी नहीं चाहिए। उस वक्त 100 मुलाजिमतें भर्ती होती तो 13 हमारे लिए थी, बाकी सारी आसामियां ब्राह्मणों से भर्ती होती। लेकिन इन 13 आसामियों को भी हमने ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया था? मुल्क को आजाद कराना है। हम क्यों तेरी गुलामी करें? तेरे लिए मुलाजिमत करने हम तैयार नहीं। आजाद हिंदुस्तान में मुलाजिमत करेंगे। जब हिंदुस्तान गुलाम रहेगा, हम मुलाजिमत नहीं करेंगे। ये हमारी जिद थी, इसीलिए रिजर्वेशन को हमने ठुकराया था। और फिर देश को आजादी मिलते ही हमारे लिए क्या करना था? उन्होंने ही खून बहाया था, उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही कुर्बानियां भी दी थी। इन मुसलमानों ने अगर मुल्क की जंग आजादी में अपनी जान और माल को निसार ना किया होता, तो ये देश बना ही ना होता। हम इतनी सहूलियत के मालिक ना होते। ये समझकर कम से कम 13% देना चाहिए था कि नहीं? कितनी कुर्बानियां दी। अंग्रेजों ने दिया भी तो ठुकरा दिया। आपकी कुर्बानियों की कदर करते हुए अंग्रेजों ने जो आपको 13% दिए थे, उतना तो हम देकर रहेंगे। आप लोग अगर आजादी के बाद ये किया होता तो हम इस हाल में ना होते। अब जैसे पछताने की हालत या हम पर तरस खाने की हालत हमारी ना होती। स्वराज हासिल करके पहले गद्दारी ये लोग हम ही से कर बैठे। आजाद हिंदुस्तान के नेहरू, पटेल सब मिलजुल कर हमसे क्या सलूक किया? अबुल कलाम आजाद जैसे कुछ लोगों को मसनदों से नवाजते हुए समाज के साथ पूरा धोखा कर बैठे। मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, जात की बुनियाद पर ही देंगे। जात जो यहाँ किस्म किस्म की है, इस बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये जात खुद मजहब के अंदर ही तो है। जात जो भी है मजहब के बगैर पैदा तो नहीं हुई। जात जो है मजहब की परत ही है। लेकिन जात के लिए ही रिजर्वेशन देंगे। मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन से इनकार करते हुए जान और माल निछावर कर देने वाली समाज को ये कांग्रेस सरकार और सबके सब मिलकर हमसे गद्दारी पर उतर आए। लेकिन उस वक्त सारे जानते थे, किसी ने कुछ नहीं किया। देश आजाद होने के दौर में क्या किसी ने हम में से रिजर्वेशन की मांग की थी? नहीं। क्यों ऐसा रह गए? उस दौर के हालात ने मजबूर कर रखा था। पाकिस्तान बन चुका था, हमारा इस मामले में कोई हाथ न था। लेकिन उन्होंने जो खुद को संघ परिवार कहते हैं और हिंदू महासभा के लोग वगैरह मिलकर क्या साजिश रचाते हैं, मुसलमानों ने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे तुम ही ने तो अलग किया था। हमने ना तकसीम की, ना साजो सामान लेकर भाग खड़े हुए। हम अपने अपनी जमीन पर बसर कर रहे हैं। तकसीम से पहले पंजाब जो पाकिस्तान कहलाता है, वही वो बसेरा कर रहा था। तकसीम के बाद वो वहीं ठहरा हुआ है।
تو نے ہی کاٹ دیا تھا، ہم نے جگہ نہیں بدلی، اسی مٹی میں رہ رہے ہیں، لیکن اس زمین کو اس نے بانٹ کر چھوڑا۔ الزام کیا لگایا؟ مسلمان جو ہیں دیش دروہی ہیں، پھوٹ ڈالنے والے الزام لگاتے ہوئے ہمارے خلاف ایک فساد کو ابھارنے لگے۔ کب؟ یہ آزادی کے فوراً بعد، پاکستان بننے کے فوراً بعد۔ مسلمانوں کی حالت تو اس خوف زدہ چوزے جیسی تھی جو چیل سے گھبراتا ہے۔ ہمارے دلوں میں خوف بھر دیا، ہم اپنی زبان کھول نہیں سکتے، ظلم ہوا تو سوال نہیں کر سکتے، کچھ کہیں تو دھمکایا جاتا۔ تجھے کیا حق ہے تو نے دیش کے ٹکڑے کیے؟ چپ رہنا۔ اس زمانے میں ہماری قوم کانپ رہی تھی، ہم اگر اس دور میں ہوتے تب بھی ہم سب کانپ رہے ہوتے۔ ہم اپنے باپ دادا کو بزدل نہیں سمجھ سکتے، اس دور میں وہ عالم تھا۔ تمام عوام کے دلوں میں نفرت کو بو کر انہوں نے ہی دیش کو تقسیم کیا ہے، گویا انہوں نے ہی دیش کو جوڑ رکھا تھا۔ دیش کو جوڑا تو ہم نے تھا، لیکن خود کو دیش کے بنانے والوں کے طور پر دیش کو بانٹ دیا۔ مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں، مسلمان پھوٹ ڈالنے والے ہیں، ان میں دیش بھکتی نہیں ہوتی۔ اس قسم کے خیالات کو ابھار کر ہمارے خلاف ہندوؤں کو بھڑکایا گیا۔ روڈ میں چلنے خوف تھا، منہ کھولنے خوف، پولیس پکڑ لے جاتی تو پوچھنے کی مجال نہیں، یہ تک پوچھنے کی مجال نہیں کہ ہمیں ریزرویشن کیوں نہیں ملتا۔ 1952 میں بابری مسجد گرائی گئی کہ نہیں؟ گرانے کے بعد کیا انہیں کبھی سکون ملا؟ مسجد کو گرایا گیا کہ نہیں؟ گرانے کے بعد ان کو کبھی چین ملا؟ حکومت ہاتھ آنے پر بھی مندر بنا سکے؟ جن لوگوں نے گرایا تھا وہی تو اقتدار پر آئے، کیا مندر بن گیا؟ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے اور بھی ایک مسجد آزادی کے فوراً بعد گرائی گئی تھی۔ اب 92 میں بابری مسجد گرائی گئی، بہت پہلے سومناتھ پور میں مسجد گرائی کہ نہیں؟ یہ کہہ کر کہ وہاں کا مندر گرا کر ہی غزنی محمد نے مسجد بنائی تھی، کیا گیا کہ نہیں؟ ایک مسجد گرا کر مندر بنایا گیا۔ آزادی کے فوراً بعد نہرو اور پٹیل نے ایک ہو کر ایسا ستم کر دکھایا، کسی نے منہ نہیں کھولا۔ کیوں؟ یہاں کے سارے مسلمان اس وقت اس ناانصافی کے خلاف منہ کھولنے کی جرت سے محروم ہو کر خوف زدہ حالت میں تھے۔ ہر تمام کو انہوں نے غداروں میں شمار کر لیا۔ دیش بھکت تو ہم ہی تھے، مگر انہوں نے ہمیں غدار مشہور کر رکھا تھا۔ ایسا ایک خوف کا ماحول پیدا کر کے ہمیں مجبور و بے بس کر رکھا تھا۔ ذرا سے حرکت بھی ہوتی تو دبوچ لیا جاتا تھا۔ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کچھ بھی بولیں، مار دھاڑ پر اتر آتے۔ ایسے ماحول میں دیش آزاد ہوا تھا، اسی لیے اس وقت بھی مسجد کو توڑا گیا۔ بابری مسجد جیسے اب گرا دی گئی تھی، اس وقت مسجد کو گرا کر مندر بنایا گیا۔ آج بھی وہ موجود ہے، لیکن پھر اس طرح 92 میں یہ مندر نہ بنا سکے۔ لیکن اس دہشت زدہ ماحول میں ہمارے خلاف سارے حالات کو موڑ کر اقتدار پر یہی تو تھے۔ اقتدار اونچی ذات کے پاس ہی تو تھا۔ ماحول کو خوبی سے سازگار بناتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ، ہماری ذرا بھر پرواہ کیے بغیر، گویا ہمارا وجود ہی نہیں۔ کون؟ مسلمان؟ وہ ہمارے ملک والا نہیں، انہیں کیوں شمار میں لائیں؟ یہ ذہنیت اسی دور میں پیدا ہو رہی تھی۔ دیش آزاد ہوتے ہی نہرو خود مسجد گرا کر مندر بنوا دے تو وہاں کا کلکٹر کیا سوچے گا؟ ایم ایل اے اور پولیس افسر کیا سوچے گا؟ اچھا تو یہ ہندو دیش ہے، مسلمانوں کو یہاں کوئی حق نہیں، کاغذات پر تو سب کچھ دینے کا وعدہ ہے، سیاسی دستور میں، لہٰذا اس طرح کے خوفزدہ ماحول اور حالت میں ہر ستم روا رکھا گیا۔ کتنی ناانصافیاں ہوئی! اور سنتے جائیے، پولیس اسٹیشن میں اگر رپورٹ لکھوانے جائیں تو مجھے آج بھی یاد ہے، ہم پولیس چوکی پر جاتے تو تم کو شکایت کا کیا حق ہے؟ گویا ان کو ہم پر ذمہ داری ہی نہیں۔ تم یہاں کیوں شکایت درج کرتے ہو؟ مسجد جا کر رپورٹ لکھواؤ، یا پھر پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ پولیس والوں کا سلوک ایسے میں کورٹ جائیں تو کیا ملے گا؟ اب یہ جو ہر کہیں مفت میں سامان تقسیم ہوتے ہیں، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، مفت میں لنگی ساڑیاں تقسیم ہوتی ہیں، کیا کبھی ہمارے سماج کو شمار کیا گیا؟ مفت کی لنگی ساڑی مسلمان کو ملتی ہے؟ یہ بیج اس وقت بویا گیا تھا، اس وقت مسلمان کو درکنار جو کر دیا گیا وہ لگاتار جاری و ساری ہے۔ خواہ مسلمانوں کے ہمدرد قوم اقتدار پر کیوں نہ آ جائیں، یہ حالت نہیں بدلتی۔ آج مفت میں گھر تقسیم ہوتے ہیں، مسلمانوں کا حساب لگا کر اتنے گھروں میں سے مسلمانوں کے لیے اتنے فیصد دیے جائیں، کیا کبھی کیا گیا؟ 100 گھر سرکار نے بنائے ہیں، کوئی 10 گھر مسلمانوں کو دے دو، یہاں مساواتی علاقے بناتے ہیں، کیا مسلمانوں کو جگہ ملی؟ کبھی نہیں۔ ہندوؤں کے تہواروں پر لباس بانٹتے ہیں، ہم کو ملے؟ مفت میں گھر کی زمین کا پٹا دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دیا گیا؟ پونگل دیوالی کے تہواروں میں شکر تیل مفت میں دیتے ہیں، عید کے دن دیتے ہو؟ گویا ناقابل شمار سماج ہمارا ہی ہے۔ اسی وقت یہ ہو چکا تھا جب آزادی ملی تھی۔ تمہارے لیے اس دیش میں کوئی حق و حصہ نہیں، تم غلام بن کر ہی رہو گے، تمہارا سب کچھ ہم چھین لیں گے، اور ایک ایک حق چھینتے ہی آ رہے ہیں۔ جو چاہے وہ کریں گے۔ پولیس اسٹیشن میں مندر بنا کر رکھتے ہیں، قانون ممانعت کرتا ہے، مندر بنائیں تو مسجد بھی بنانا پڑے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں پولیس اسٹیشن جو ہے سرکار کی ایک آفس ہے، وہاں عبادت گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کورٹ میں مندر رہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مسجد بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ جہاں جہاں دیکھو پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟
ہم لوگوں کا کوئی شمار ہی نہیں. ہم دیش میں ہی کہاں کیوں شمار کیا جائے؟ وہ ہمارا لحاظ وغیرہ کرے ہی کیوں؟ ایک مسجد بنائی جاتی ہے، کیا ہر کسی کے بس کی بات ہے؟ اس دیش کے کسی بھی صوبے کے اندر خود کے خرچے میں یا پیسہ وصول کر کے حاصل کر کے کوئی جگہ خرید کرنا، قانونی طور پر رجسٹر کر کے اگر آپ مسجد بنانے لگیں تو احتجاج ہوگا کہ مسجد نہ بنائی جائے. کیوں نہ تیار کی جائے؟ حق جو حاصل ہے. نہیں، پہلے بورڈ لکھ کر لگائیے. کیا بورڈ پتا ہے؟ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے خریدا گیا مقام ہے، اے بورڈ، اور 6 ماہ تک موقع دینا ہوگا کہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی بھی اعتراض نہ کرے تبھی مسجد بنانے کی اجازت ملے گی. یہاں اس دیش کا قانون ہے. اس دیش میں مسجد ہمارے خرچ سے تیار کرنی ہو تو اسے اتنے قانونی چکر، لیکن اگر مندر تیار کرنا ہوگا جگہ خریدنا بھی ضروری نہیں. جہاں چاہے احاطہ گھیر لے سکتے ہیں، روڈ پر تیار کر سکتے ہیں. ماؤنٹ روڈ پر مندر بنا لو، کوئی روک ٹوک نہیں. دیکھا ہوگا فٹ پاتھ پر بھی مندر بنائی جاتی ہے. فٹ پاتھ پر آج تک کہیں مسجد دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں. اپنے لیے فٹ پاتھ پر مندر جبکہ جگہ مفت میں ملتی ہے. یہ میں دشمنی سے نہیں کہہ رہا ہوں. سارے افسروں کے دلوں میں یوں زہر بھر دیا گیا ہے. بتائیے کہ انصاف کیسے ملے گا؟ اسی کے لیے مناسب قدم ہم نے اٹھایا ہے. جب ہر سرکاری افسروں کے دل میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ ہر کام ہوگا. یہ غیر نوشتہ قانون ان کی فطرت میں داخل ہے. ان کی جین میں سرائیت کر بیٹھا ہے نسلوں سے. جیسے کہ کسی دادا 3 نسلوں کے پہلے گورا چٹا رہا ہوگا، بیٹا کالا پیدا ہوگا مگر پوتا پھر گورا چٹا بنے گا. بس یہ نسل در نسل کا ہے. درمیان والا کالا ہوا لیکن پوتا پھر گورا نکلا کہ نہیں. اسی طرح سے جین کا کارنامہ بھی ہے. ان کے پردادا اور ان کے باپ دادا کے دلوں میں جو بویا گیا تھا وہی نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کرو، مسلمانوں سے دور رہو. یہی باپ نے یہی بات پوتے تک. اسی طرح ہم کو یہ لوگ نظر انداز کرتے آئے، ہر میدان میں ہمیں دھتکارتے آئے. آزادی کے بعد 60 سال سے یہی ہوتا آ رہا. ایک دو معاملات میں نہیں، ہر معاملے میں ہم سے یہی سلوک ہوتا آ رہا ہے. کسی بھی معاملے میں مسلمانوں کے جذبات کو کیوں خاطر میں نہ لایا گیا؟ آپ کو معلوم ہے اس ملک میں کتنے فسادات ہوئے ہیں. آزاد ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے کو چھوڑ دیجئے، ملک کی آزادی کے فوراً بعد فسادات کی کیسی آگ بھڑکی. ان سارے فسادات میں سرکار کا ہاتھ رہا ہے. فسادات کے بعد جو انصاف ہوا اس میں بھی سرکار کا ہاتھ رہا کہ نہیں؟ فسادات میں جانوں کو بچانا کہ نہیں؟ کیا گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ نماز کا حق تمہیں نہیں دیا جا سکتا، چاہے جو کر لو؟ نہ ملازمت نہ تعلیم، کیا کر لو گے؟ زندگی کا حق بھی یہاں حاصل نہیں ہو سکا. پہلا فریضہ کیا ہے؟ عوام کو زندگی کا حق دیا جائے کہ نہیں؟ کتنے فسادات اس دیش میں ہو چکے ہیں. فسادات میں ہم تمام کن مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں. آج تک بھی اس تمل ناڈو کی، اس مساوات کی حمایتی حکومت میں، اس تمل ناڈو میں کوئمبتور میں فسادات ہوئے کہ نہیں؟ اس کوئمبتور کے فسادات میں کیا ہوا؟ وہاں پر 19 مسلمانوں کا خون ہوا کہ نہیں؟ 50,000 کروڑ کا مالی نقصان ہوا کہ نہیں؟ رات کا کروڑ پتی صبح کا بھکاری بنا کہ نہیں؟ ہاتھ پیر سے محروم ہونا پڑا کہ نہیں؟ ہزاروں کاروں کو آگ میں جھونکا گیا کہ نہیں؟ گھروں کو مسمار کیا گیا کہ نہیں؟ دکانوں میں سامان فروخت لوٹا گیا کہ نہیں؟ اور پھر اتنے امیر سماج کو ایک رات میں ہی، ایک رات کے اندر کیا کر دیا؟ بھکاری بنا دیا گیا. اتنا بڑا ظلم ستم ہوا ہے. اس سے منسلک کوئی ایک فرد بھی آج تک سزا سے دوچار نہیں ہوا ہے. کیسی غیر مذہبیت! کسے دھوکہ دے رہے ہو خود کو نان کمیونل کہہ کر؟ کوئمبتور میں بم پھوڑا جاتا ہے یہ بعد میں ہے. اس میں جو ملوث تھے سزا پا چکے، جو ملوث نہیں تھا اسے بھی سزا مل گئی. جھوٹا مقدمہ جس پر چلایا گیا وہ بھی جیل میں کئی برس گزار چکا. ضمانت میں باہر نکلنے تک کی اجازت نہ دیتے ہوئے تم نے اپنا پاور دکھایا. بم پھٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے کا فساد ہی وجہ تھی. فسادات ہی تو وجہ بنے. ان فسادیوں کو اس حکومت نے کیا سزا دی؟ کیا کسی ایک فسادی کو قید کیا گیا، سزا دی گئی؟ جو 19 لوگ مارے گئے کیا خود سے مر گئے تھے؟ 19 افراد کا خون کر کے ہزاروں کروڑوں روپیوں کو لوٹ کر بہت سارے مظلوموں کو معذور بنا کر، اندھے لنگڑے لولے بنا کر تم نے جو بے شمار ظلم و ستم کیے تھے، ان گناہ گاروں میں سے ایک کو بھی اگر اس مساواتی پورم والوں کی حکومت میں سزا نہیں ملتی ہے تو سوچئے یو پی اور بہار میں کیا حالت ہوگی. یہ جو ہمارے لیے دل میں جگہ دینے کا پرچار کرتے ہیں، ان کی سرکار میں آج تک بھی کچھ ہوا ہے؟ دل پھٹ رہا ہے. کیا یہ ہو رہا ہے؟ اتنے آدمیوں کو خون کرنے کے بعد بھی خونی لوگ آزادی سے باہر گھوم رہے ہیں. ان کے لیے تڑا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ گویا مسلمانوں پر ہر ظلم ڈھا سکتے ہو، جب چاہے FIR بنا سکتے ہیں اور پھر جھوٹے گواہوں کی مدد سے ان کو رہا بھی کر دیں گے. مسلمان اگر ایسا کچھ کرے جینا دشوار ہوگا. یہی کچھ تو اپنے اعمال سے آپ ثابت کرتے آ رہے ہیں. ہم بم پھوڑنے والے گناہگاروں پر شدت کیا بھگت کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں.
दहशत गर्दी के हम हिमायती नहीं। उस बम फटने से पहले जो वाकया दहशत की बुनियाद बना था, उसका इलाज कभी किया? उस गोकुल कृष्ण नामी धोखेबाज की सरपरस्ती में कमीशन बिठा दिया। उस धोखेबाज ने फैसला दे दिया कि कोई मुजरिम नहीं। किसी मामले के लिए जज की सरपरस्ती में कमीशन क्यों बिठाया जाता है? क्या जुर्म को छुपाने के लिए? क्या ये मजलूम आप ही मर गए थे? खुद की जायदाद को खुद ही आग लगा दी। आखिर हुआ ही क्या था? बताइए, कितना बड़ा जुल्म हमारे तमिलनाडु में हुआ है। आजाद भारत में मुसलसल इसी तरह मुसलमानों को दरकिनार किया गया। अगर फसादात का जायजा लें तो क्या क्या मालूम होता है। गुजरात में, कोयम्बतूर में, भेवंडी में, भागलपुर में और फिर जबलपुर में, 1962 और 64 में, जमशेदपुर के इलाके में, रांची में, बिहार की रांची में, गुजरात के अहमदाबाद में। पुराना फसाद, अब जो हुआ वो फसाद नहीं। और भी देखिए कि तुर्कमान गेट, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में राजीव गांधी के भाई, इंदिरा गांधी के फर्जन संजय गांधी कांग्रेस के नौजवानों की शाख के सरबराह थे। उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्ल खून हुआ है। उसी को तुर्कमान गेट फसाद कहा जाता है। और फिर नेल्ली, नवाखान, भिवंडी, मेरठ और फिर रथ यात्रा लिए अद्वानी जब निकले तो उस वक्त हजारों मुसलमान मारे गए। बाबरी मस्जिद के मिस्मार होने के बाद मुंबई में, सूरत में, भोपाल में जो फसादात हुए, बेशुमार फसादात इस देश में होते आए हैं। इन फसादात की किसने शुरुआत की? उसके लिए कमीशन बिठाया गया। किसी भी फसादात की मुसलमानों ने शुरुआत नहीं की थी। यह हकीकत भी खुलकर आ गई है। तफ्तीश बताती है कि शुरुआत संघ परिवार ने ही की थी। यह सारी तफसील सरपरस्त जगमोहन रेड्डी की रिपोर्ट और फिर जज साहब मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उनके अलावा जज साहब जोसेफ वगैरह की रिपोर्ट साबित करती हैं कि फसादात की मुसलमानों ने शुरुआत नहीं की, वहीं से शुरू हुई थी। इतनी साफ बात मालूम होने के बाद भी उन पर क्या कोई कार्रवाई हुई? कमीशन बिठाकर, कृष्णा कमीशन बिठाकर बंबई फसादात के लिए तफ्तीश की गई कि नहीं? इसमें मुलविस मुजरिम बाल ठाकरे के साथ साथ जितने भी मालूम हुए, क्या उन्हें कैद भी किया गया? कांग्रेस सरकार ही तो चल रही है। पता चला कि फसादात के सिलसिले में भी उनका तर्ज अमल, अगर फसादी मुसलमान हो तो जरूर सजा देंगे, अगर मुसलमान ना हो तो उन्हें क्या करेंगे पता है आपको? आजाद छोड़ देंगे। कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका मुत्तफिका प्लान है। कुछ और भी देखिए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फसादात की तादाद 3,949 फसादात हुए हैं। देश को स्वराज मिलने से लेकर आज तक कितने फसादात हो चुके? 3,949 छोटे बड़े सब मिलाकर। उनमें देखिए कि मौत कितनों की हुई है। हालिया गुजरात फसादात से पहले फसादात में जान गंवाने वालों की तादाद 2,279 लोग जान से गए फसादात से। उनमें छोटे मोटे फसादात भी शुमार हैं। जख्मी होने वालों के अलावा मरने वाले 2,279 बताए गए हैं। उनमें 500 लोग हिंदू थे। 2,289 या 2,300 ही रख लीजिए। 500 हिंदू थे, 1,800 मुसलमान थे। 500 हिंदुओं ने ही जान गंवाई है, यानी टकराव में तनासुब बराबर ना था। बताइए, छोटा सा वो समाज जिसे तुम लोग 12% या फिर 13% बताते हो, मगर 13% समाज के लोग 65% फसादात में मारे जाते हैं। इतनी बड़ी नाइंसाफियों को देखते हुए बताइए, क्या आप कानून के पासदार हैं? हमारे जानो माल की हिफाजत की है? तो फिर आजादी पाने के लिए कुर्बान होने वाले समाज को हर कोई हर तरह से तबाह करने पर तुला हुआ क्यों है? कल के दिन एक फसादात बर्पा हो तो उसका नतीजा हमें मालूम है। तमाशा क्या होगा? पुलिस के हाथ बंधे हुए होंगे। आप भी हिंदू कौम के ही हैं, एक मजहब से जुड़े हुए हैं। दिलों में आपके मजहब का लिबास व उसूल मौजूद है। तुम जो चोला पहने हुए हो उसका भी पासो लिहाज नहीं। आपने ओहदे की जो कसम ली थी, जात पात की तारीफ नहीं करूंगा, कानून पर अमल करूंगा, ये वादा लिया तो था। ये आपके दिलों में नहीं, जबान ही में रह गया। हमें मालूम है। कोयम्बतूर में हाथ बांधे स्ट्राइक किया था, इसी तरह किया करेंगे। तमाशा देखेंगे। सब कुछ हो चुकने के बाद आएंगे। मार खाने वालों में 10 को पकड़ेंगे, मारने वालों में 10 को पकड़ेंगे, उन पर केस दर्ज करेंगे। मार खाते होंगे, उनमें 10 पकड़ लिया, मारने वालों ही को तो पकड़ना है। बराबरी कर रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? मारने वालों और मार खाने वालों दोनों को पकड़ लेना, बराबरी कैसी? मारने वालों में 10 को पकड़ा। हमने मसावी इकदामात किए हैं, ये कहकर किया करेंगे। केस को क्लोज कर देंगे, हमारा केस बराबर चलाया करेंगे। सजा दिलवाएंगे, गुंडों से मरवाएंगे, ताड़ा बूढ़ा कोई कानून ले आएंगे, उनके लिए झूठे गवाह पेश करके उन्हें बाहर छोड़ देंगे। क्या ये कह भी सकते हैं कि ऐसा यहां नहीं होगा? तमिलनाडु की अगर यह हालत हो तो दूसरे सूबों की क्या हालत होगी? फिर भी यहां किस कदर हिंदू भाइयों में प्यार और मोहब्बत बरकरार है। हमारे ऐसे सूबे की सरकार और इस सूबे के अफसरान ही अगर इस तरह पेश आए तो फिर दूसरे सूबों में हमारी क्या हालत होगी? सोच कर देखिए, जरा सोचिए। इतनी बुरी तरह से
ہم ہر فسادات اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. جان تک کی حفاظت نہیں ہے. لکھا ہوا ضرور ہے. عام حالات میں آزادی تو ہے, فتنے فساد کی حالات میں آزادی کہاں؟ بتائیے آزادی کہاں ہے؟ غلام ہی رہنا پڑے گا. مقابلے کا موقع آتا ہے تو ہمیں دبنا ہی ہوگا. حقوق کی بات مت کرو, ہماری اکثریت کے ساتھ تم کو جھکنا ہی پڑے گا. اس طرح سارے لوگوں کی ذہنیت بن گئی ہے اور ہم دیکھے جا رہے ہیں. ہم اس طرح ہر میدان میں درکنار ہو رہے ہیں. حقوق میں, سہولیات میں, ہر میدان میں. ہم کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ریزرویشن پوچھتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. مختلف اوقات میں ریزرویشن ہمیں دیا گیا ہے. یہ جان رکھنا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہ تفصیل ذرا آپ ہی دیکھ لیجئے. یہاں تمل ناڈو کی بات کر رہا ہوں. 1921 میں ایک ریزرویشن لایا جاتا ہے. 1921 میں ہی پہلے ریزرویشن کی بات سامنے آتی ہے. اس معاملے کو ایسے سلجھایا جاتا ہے کہ 12 آسامیاں. اس دور میں 10 کا حساب نہیں لگایا جاتا تھا. بات اس وقت 10 کے حساب کی نہیں ہوا کرتی تھی, درجن سے ہی حساب لگایا جاتا تھا. اب آج کل دہائی والا حساب آ چکا ہے. اس دور میں حساب اور ہی تھا. تب ہم دکان میں سامان خریدنے جاتے تو 1 درجن 2 درجن ہی خریدتے, 12 ہی میں شمار ہوتا. حساب 12 سے ہی کیا جاتا. اب تو بس 10 پر معاملہ ہوتا ہے. 1 کی قیمت یا 10 کی قیمت دریافت کرتے ہیں. تو پھر چونکہ وہ درجن کا دور تھا, وہ درجن میں ہی آرڈر بناتے ہیں. اس آرڈر میں کیا بولا جاتا ہے؟ 12 آسامیوں میں 2 آسامیاں برہمن کو دے دو. 12 ملازمتیں اگر ہوں, 12 اساتذہ کو لیا جانا ہو تو کتنے اساتذہ؟ برہمنوں کو 2 دے دو. آدھی ڈراوڈر یہ جو دلت ہوا کرتے ہیں, دلتوں کو 1 دے دو. برہمنوں کو 2 آسامیاں. 3% عوام کو, دلت قوم 40% ہے, اسے کیا ملتا ہے؟ 1 استاد ان کا ہو. مسلمان کو 2 آسامیاں. اینگلو انڈین قوم جو انگریزوں میں سے مخلوط ہے, ان میں سے 1 لے لو. بس ہر 12 خالی نوکریوں میں 2 نوکریاں برہمن کے لیے, 2 نوکریاں مسلمان کو, دلت قوم کو 1, اینگلو انڈین قوم کو 1. اور برہمنوں کے علاوہ جو ہیں ان کو 6. برہمنوں کے ماسوا لوگوں کے لیے 6, برہمنوں کو 2, مسلمانوں کو 2, دلتوں کو 1, اینگلو انڈین کو 1. اس طرح ہر 12 خالی ملازمتوں میں ہوتا تھا. 100 کے حساب سے, فیصد کے حساب سے نہیں, بلکہ 12 میں 2 کا حساب تھا. یہ کم و بیش 16% ہوتا ہے. 100 کا حساب لگا کر دیکھیں تو 16% ہوتا ہے. تب یعنی 1921 میں یہ بہت بڑا انقلابی قدم تھا. یہ تو سراسر ناانصافی تھی. برہمنوں کے لیے 12 میں 2 کی تخصیصی ناانصافی ہے. ان کا تناسب کیا تھا. اس لحاظ سے 12 میں 1 بھی نہیں دیا جا سکتا. 48 میں 1 دیا جا سکتا تھا. ان کے تناسب سے اگر حساب کریں, 4 12 جمع کر کے چوتھی 12ویں ٹولی کی خالی جگہوں میں صرف 1 دے سکتے ہیں. ان کو ان کے تناسب سے بھی کئی گنا زیادہ 12 میں 2 دیے گئے. لیکن وہ بھڑک اٹھے کیوں؟ ساری نوکریوں پر برہمن براجمان تھے, اس لیے اس ریزرویشن کی انہوں نے مخالفت کی. ہمیں صرف 2 کیوں؟ تمام ہمارے ہی تو پاس تھیں. 12 جگہوں میں سے 9 پر تو ہم ہی کام کر رہے تھے. تم نے 9 کو 2 کیوں بنا دیا؟ ہمارے حساب سے 2 بھی زیادہ تھے. ان کے لیے جو 9 اسامیوں پر قابض تھے, 7 چھین لیں گے تو کیسے لگے گا؟ وہ تڑپ اٹھے. تب یعنی 1921 میں ہی 12 میں 2 کے حساب سے مسلمانوں کے لیے ریزرویشن رہا ہے. ہمارا حصہ 16% رہا ہے. تمل ناڈو میں 3.5% پر دھوم ہو رہا ہے. ہمارا اس دور میں ہی 16% ریزرویشن تھا. 1921 میں نوکریوں میں ہمارا حصہ کیا تھا؟ برابر 16%. اب کلنجر ہمارے لیے 3.5 عطا کر کے مسلمانوں کو ہم نے ریزرویشن دیا کا جشن دیا ضرور ہے. یہ ہمارے لیے کافی نہیں. اس کے بعد چنئی کے بڑے صوبے میں 1927 میں ریزرویشن لاگو کرتے ہیں. اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہے؟ وہ ریزرویشن 1921واں. پھر 27 میں جو لایا جاتا ہے, تب تک دہائی کا حساب آ چکا تھا. تب یوں تقسیم ہوتی ہے, برہمنوں کے لیے 16% حصہ, مسلمانوں کو 16% حصہ, ہندوستانی عیسائیوں اور انگریز عیسائیوں کو 16% حصہ, غیر برہمن ہندوؤں کو 44% حصہ, نچلے دلت طبقے کو 8% حصہ. اس حساب سے بھی ان کا تناسب زیادہ ہی تھا. تمل ناڈو میں 100 خالی جگہوں میں تو مسلمانوں کو 16 جگہوں پر ملازمت دینی چاہیے. اس زمانے میں 1927 میں قانون بنایا گیا, مگر فائدہ نہ ہوا, پڑھے لکھے نہ تھے. اس کے بعد پڑھ کر فائدہ اٹھانا تھا, قانون سے کوئی فائدہ نہ ہوا. لیکن قانون پاس ہو گیا, نوکریوں میں ریزرویشن کا قانونی حق ملا. اور پھر 1947 میں قانون میں اور تبدیلی آئی. یہ بدلاؤ لانے والے او پی راماسوامی تھے. اومدورے کے نام سے مشہور ہیں. اسمبلی کے احاطے میں ان کے نام سے ایک عمارت بھی ہے. وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. اومدورے راماسوامی جب وزیر اعلیٰ تھے, اس دوران 1947 میں ایک ریزرویشن لاتے ہیں. اس میں فارورڈ کلاس عوام کا نام آتا ہے. غیر برہمن فارورڈ کلاس طبقے کے لیے 44, غیر برہمن بیکورڈ کلاس کے لیے 16, برہمنوں کے لیے 16, مسلمانوں کو 7% کر دیا. ہمارے 16 جو تھے انہوں نے 7 کر دیے.
ईसाइयों और एंग्लो इंडियन को 7, निचले तबके को 14। ये दूसरा रिजर्वेशन था। पहले इस तरह के रिजर्वेशन रहे हैं, लेकिन सारे छीन लिए गए। दिया जरूर गया, मरकजी हिंदुस्तान में आजादी के फौरन बाद ही छीन लिया गया, मगर सूबों लाने के बाद, आजादी के बाद भी चंद साल अमल पैराई करके उसके बाद उस रिजर्वेशन के कानून को झपट लिया गया। झपटने का नतीजा क्या निकला, यही कुछ मिश्रा रिपोर्ट कहती है। मामला ये है कि इन हालात के जायजे के लिए ही मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ कमीशन बिठाए गए। इंदिरा गांधी के दौर में गोपाल सिंह की सरपरस्ती में, जज की सरपरस्ती में कमीशन बिठाया गया। उन्होंने छानबीन करके मुसलमानों की बदहाली पर रोशनी डाली। वो बहुत पस्त हालत में है, हर तरह मंसूबाबंदी के साथ उन्हें अलग किया जा रहा है। ये था उनकी छानबीन का निचोड़। इन साहिबा इंदिरा गांधी ने सियासी वजह से कमीशन तो बिठा दिया, अमल में नहीं लाया। रिपोर्ट जब मिल गई उसे लेकर रख लिया और बस उसी वक्त दे सकती थी। अब उस कमीशन को ना याद किया जाता है ना रिपोर्ट का पता है। उसके बाद क्या होता है, अब ये सरचार, राजेंद्र सरचार की सरपरस्ती में कमीशन बिठाया गया। उन्होंने छानबीन की। उनकी रिपोर्ट में क्या लिखा है जरा सुनिए। मुसलमानों की हालत पसमानदा है, दलित से भी बुरी हालत में है। ये बात सरचार ने भी की, लेकिन रिजर्वेशन की सिफारिश उन्होंने नहीं की। दूसरी मुख्तलिफ तजावीज जरूर पेश की हैं, माशी मौके पैदा करना, तालीम देना, स्कूल मुहैया करना, ये सब तो उन्होंने कहा, लेकिन मुसलमानों की हालत का उम्दा नक्शा खींच कर रख दिया। मोहतरम जज सरचार साहब ने, मुसलमानों की हालत बेहद पसमानदा है, इस पर सरचार ने खुलकर रिपोर्ट दी। उसके बाद के कमीशन की रिपोर्ट ही रंगनाथन मिश्रा की सरबराही में ही बनाए गए कमीशन की है। इस कमीशन में जो है सिर्फ एक मुसलमान नुमाइंदा था। सिर्फ मुसलमानों की शिरकत से कमीशन नहीं बनाया गया, दूसरे तमाम मेंबरान गैर मुस्लिम ही थे। इन मोअज़्ज़िज़ जजों की कमेटी बनाकर मुसलमानों की हालत का जायजा लेने को कहा गया। यूं काम शुरू हुआ। ये कमेटी जांच करके मुख्तलिफ किस्म के तफसीलात पेश करती है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, यही काबिल तरस बात है। इनकी दी गई बहुत ही काबिल तरस बातें, बहुत ही काबिल गौर बातें यहाँ मैं पेश करना चाहूंगा। उन्होंने सबसे पहले तालीम के मसले को लेते हैं। रंगनाथन मिश्रा का कमीशन जो है मुसलमानों की तालीमी हालत और गिरावट का जायजा लेता है। इसके सिलसिले की जांच के नतीजे में वो कहते हैं, पहली जमात से 5वीं जमात की सूरत हाल। प्राइमरी स्कूल चलाने वाले जो हैं 5वीं से खत्म कर लेते हैं, अव्वल जमात से 5वीं जमात तक। पहली जमात से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ 65% बच्चे ही हैं। मुसलमानों के घरों से पढ़ने जो बच्चे जाते हैं, अगर 100 मुसलमानों के घर हों, उनमें 65 घरों के बच्चे ही 5वीं तक पढ़ा करते हैं। बताइए 65 घरों को छोड़कर बचत कितने घर? 35 घर। ये 35 घरों के बच्चे पहली जमात भी नहीं पढ़ते। मुसलमानों की इस हालत पर बहस यूं करते हैं कि अगर पहली जमात तक भी पढ़ ना सके तो इस समाज की क्या हालत होगी। पहली जमात पढ़ाने के लिए क्या लाख रुपए खर्च होंगे? कोई खर्च नहीं होगा। ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास वगैरह के लिए, इसके लिए कोई किताबों का बड़ा खर्च नहीं होता। कॉलेज की तरह लाखों की फीस भी नहीं। गांव-गांव में सरकारी स्कूल मौजूद हैं, फीस के बगैर फ्री पढ़ा सकते हैं। फ्री पढ़ाने का मौका मिलने के बावजूद उस बच्चे की मजदूरी से पेट भरने की हालत में ही मुसलमान रहा करते हैं। इतनी गुर्बत ही की वजह से पहली जमात तक मैसर नहीं होती। गौर कीजिए, यही आखिरी रिपोर्ट है। ताजा जांच के बाद अभी पेश की हुई रिपोर्ट है ये। जांच की इस रिपोर्ट को दिसंबर 19 तारीख 2009 सन ईस्वी में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अभी गुज़िश्ता दिसंबर में पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट जेर बहस आती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली जमात से 5वीं जमात तक स्कूल जाने वाले मुसलमान बच्चे सिर्फ 65% हैं। मालूम हुआ कि 35% बच्चे पहले से 5वीं तक भी नहीं पढ़ते, और फिर 5वीं से 8वीं तक 5, 6, 7 इन 3 जमातों को मिडिल स्कूल कहा जाता है। इन जमातों तक पहुंचने वालों की तादाद 100 बच्चों में 15 बच्चे ही यहां तक पहुंचते हैं। 100 बच्चे 5वीं जमात पार कर लेंगे। 8वीं जमात में देखेंगे तो 100 बच्चे मौजूद ना होंगे, 8वीं में सिर्फ 15 होंगे। 8वीं में 15। अगर 100 मुसलमान बच्चे 5 क्लास पास कर ले तो ये 100 बच्चे 6वीं में दाखिल नहीं होते, 50 पहुंचते हैं। 7वीं जमात में ये तादाद 25 हो जाती है। 8वीं जमात में देखें तो 15 बच्चे ही वहां मौजूद होंगे। तो इसे क्या पता लगा? 85% मुसलमान बच्चे 8वीं जमात तक भी नहीं पहुंचते। देखिए कितने अफसोस की बात है, कितनी काबिले तरस हालत है हमारे समाज की। हम चेन्नई में बैठकर सोच रहे हैं। गांव-गांव पहुंचकर घूम फिर कर उन्होंने जांच की है, सूरत हाल को देखा है। लिहाजा 8वीं जमात तक 15 बच्चे ही पहुंचते हैं। 10वीं जमात की सूरत हाल क्या है? 100 बच्चों को पहली जमात में दाखिल करते हैं, लेकिन 10वीं जमात में 10 बच्चे ही होंगे। 100 मुसलमान बच्चे पहली जमात में दाखिल हों, 10वीं जमात में भी 100 होता था कि नहीं? 10वीं में लिस्ट निकालें तो सिर्फ 10 बच्चे मुसलमानों के होंगे। अपने बच्चों को
जो समाज 10वीं जमात तक भी तालीम नहीं दे सकता हो तो ऐसे समाज की बदहाली कैसे बदलेगी? सोच कर देखिए कैसे बदलेगी समाज की हालत। बताइए, क्या हम खामोश तमाशाई बने रहें? क्या इस बेआबरू को बराबर जारी बना लें, खुद को मजीद कमजोर बना लें? सोचने की बात है। इसके बाद क्या है? 12वीं जमात जाइए। अब 10वीं के बाद 12वीं का अगर जायजा लें, तादाद 4.5% है। 4.5 4 बच्चे ही पहुंचते हैं। 100 बच्चे अगर पहली जमात में दाखिल होते हैं तो उनमें 12वीं जमात आते आते 4 रह जाते हैं, सिर्फ 4 रह जाते हैं। हम अगर 100 बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितने पढ़ते हैं? कुछ तो पहली जमात भी पार नहीं करते। पढ़ाने की छोड़िए, सिर्फ स्कूल में दाखिल करते हैं, उनमें 35 बच्चे स्कूल पहुंचते ही नहीं। उसके बाद क्या मामला होता है? 4 पर ठहर जाता है। 100 मुसलमान बच्चे स्कूल दाखिल होते हैं और ये 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 4 मुसलमान बच्चे ही ठहरते हैं। और ये तालीम किसी ज्यादा अखराजात वाली भी नहीं। अब हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में डिग्री पाने वाले कितने बच्चे? सिर्फ 3 मुसलमान बच्चे। 100 मुसलमान बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह रफ्ता रफ्ता कम होते होते जब डिग्री तक पहुंचते हैं, बहुत कम 3 ही मुसलमान। 100 दाखिला लें तो 100 मुसलमान बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो हमारे डिग्री लेने वाले बच्चे कितने हुए हैं? सिर्फ 3 निकलते हैं। इस समाज की आखिर क्या हालत होगी और फिर कितनी पस्तियों तक पहुंचेगा? इसी बुनियाद पर तो हमें कुचला जा रहा है। इस हालत को बदलना है कि नहीं? इसी नुक्ते पर जोर देते हुए वो पूछते हैं कि आखिर तुम ये कैसा निजाम चला रहे हो? इतनी पस्तियों में गिरा हुआ इस देश की सबसे बड़ी अकलियत वाला समाज तबका कितनी बुरी हालत में पड़ा है, ये कहते हुए दर्द भरे दिल से इस रिपोर्ट में हाल बयान करते हैं। लिखने की सलाहियत रखने वाले जो हुरूफ जोड़कर लिख लिया करते हैं, लिखने की काबिलियत वाले जो हैं, मालूम है कितने फीसद मुसलमान हैं? 100 मुसलमानों में से दस्तखत जो कर सकते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं, 100 में 59 मुसलमान ही हैं। अब 60 ही रख लीजिए। बाकी 40 मुसलमानों को दस्तखत करना नहीं आता। 100 मुसलमानों में 40 मुसलमानों की हालत देखिए, अपना नाम तक नहीं लिख सकते। इस सूरत हाल में दूसरे समाजों का हाल क्या है देखते हैं। अगर आप हिंदू समाज को ही ले लें, 100 लोगों में 65 लोग अपना नाम खुद लिख सकते हैं। ईसाई समाज का हाल अगर देखें, 100 में से अगर हिसाब देखें, 80 को अपना नाम लिखना मालूम है। 100 ईसाइयों के अंदर जब 80 लोग दस्तखत कर सकते हैं, 100 हिंदुओं में से 65 हिंदू दस्तखत करना जानते हैं, 100 मुसलमानों में से जबकि 59 लोग ही लिखना जानते हैं। उनमें इतनी कमी क्यों है? लिखने का मामला है सीधा साधा, कोई डिग्री या बड़ी पढ़ाई की बात नहीं है। यूं ही लिखने के लिए लिखना तक नहीं जानने वाले किसी समाज में अगर 40% हों तो देखिए अपने समाज की हालत कितनी पस्त और अफसोसनाक है। यह तफसील बताई गई है। और फिर यह देखिए इनमें बुनियादी सहूलियात कितनी हैं। अभी हमने तालीम की सूरत हाल देखी। अगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक जांच की जाए तो अपनी रिपोर्ट में वो कहते हैं कुल मिलाकर मुसलमानों में 64.66 मुसलमान अवाम। इस हिसाब से 100 मुसलमानों में से कुछ 35 मुसलमान, 100 मुसलमानों में से लगभग 35 मुसलमान जो हैं पीने का पानी, हवाएज जरूरियात की सहूलियात के बगैर झोंपड़ियों में बसर करते हैं। जरा सोचिए हम मुसलमानों की हालत। 100 में 65 मुसलमान को ही घर मैसर हैं। सिर्फ 65 लोगों को ही पीने का पानी मैसर है। सिर्फ 65 मुसलमान के घरों में ही हवाएज जरूरत की सहूलत हासिल हो सकी है। बाकी 35% मुसलमानों को वो सहूलियात नहीं मिले। रिपोर्ट कहती है हम 100 मुसलमानों में पूरे 35 मुसलमान इस हाल में हैं। इसी तौर पर देखिए बुनियादी इमारती ढांचे के बगैर, वैसे घर जो बसेरा करने की बुनियादी इमारती ढांचे के बगैर होता है, ऐसे घरों में बमुश्किल जिंदगी बसर करने वाले 41% मुसलमान हैं। 100 मुसलमानों में यानी 100 घरों में रहने वाले जो हैं, इन घरों की अगर जांच की जाए तो 100 घरों में से 41 घरों को घर नहीं कह सकते। इनको घरों में शुमार ही नहीं कर सकते। घर हो तो एक कमरा भी हो, एक हॉल हो, एक किचन हो, एक बाथरूम, ये तमाम होना है कि नहीं। ऐसी सहूलियात वाले घर तो सिर्फ 41% ही हैं। बाकी तमाम 59 घर सिर्फ नाम के घर, धूप नहीं पड़ती, बारिश नहीं टपकती, बस यही घर कहलाते हैं। जो सहूलियात बुनियादी तौर पर घर में होनी चाहिए नहीं होती हैं। अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों के बसेरे से मुताल्लिक कहा गया है। और फिर ये देखिए मुसलमानों के एक कुंबे के लिए माहाना आमदनी, पूरे कुंबे के लिए माहाना जो कमाई हुआ करती है 1832 रुपये मसावी फीकस आमदनी। मसावी फीकस से क्या मुराद? अमीर लोगों को ही मिलाकर हिसाब लगाया जाता है फीकस के लिए। कोई आदमी माहाना 10,000 कमाता है, कोई माहाना 2,000 कमाता है, मसावी फीकस 6,000 होगा। एक आदमी 10,000 कमा लेता है, ये कमाता है 10, दूसरा 2, 12 हुए कि नहीं। मसावी कितना हुआ? 6,000 हुआ। 6,000 से मुराद क्या दूसरा भी 6,000 लेता है? नहीं, एक 2,000 कमाता है, दूसरा 10,000। उसकी कमाई 10,000 को जोड़कर ही फीकस हिसाब करते हैं। आप इस तरह की कमाई का हिसाब लगाएं। मुसलमानों में अमीर भी तो होंगे, उनकी आमदनी कम कमाने वालों की आमदनी दोनों का मसावी फीकस देखें तो मुसलमानों की माहाना आमदनी कितनी है? ये भी पूरे कुंबे की, ना कि एक फर्द की। एक फैमिली की आमदनी 1832 रुपए है।
اس 1832 روپے 4 آدمیوں کے کنبے کے لیے، جس میں ان چاروں کو کھانے پینے، کپڑے خریدنے، بچوں کو پڑھانے کا خرچ، کرنٹ بل ادا کرنے، پانی کی سہولیات مہیا کر لینا، بیماری کا علاج بھی کر لینا، اور بھی دوسرے خرچ، بچوں کی شادی وغیرہ، یہ کنبے کی ضروریات ہی تو ہیں۔ ان حالات کا شہروں میں رہ کر اندازہ نہ لگائیے۔ یہ حالات مسلمانوں کے افسوسناک حالات پر ہم تبصرہ نہیں کیا ہے، مرکزی سرکار سے مقررہ کردہ اس مصرا کمیشن نے حالات و ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں، یہ جو غربت کی لکیر ہوتی ہے، اس حساب سے جب اندازہ لگایا گیا تو مسلمان اس ملک میں 31% خط غربت کے نیچے پائے گئے۔ 100 مسلمانوں کو اگر لے لیں، ان میں 31 مسلمان کس حال میں ہیں؟ غریبی کی لکیر کے نیچے ہیں۔ غریبی کی لکیر سے کیا مراد؟ کیا وہ لکیر ہے؟ غریبی کی لکیر کے لیے کچھ حدود بنائے جاتے ہیں۔ غریبی کی لکیر کا حساب لگانے کے لیے یہ حدود کو قواعد بنائے گئے ہیں۔ جس کے پاس خریدا ہوا گھر نہ ہو، پہننے کے لیے 2 لباس سے کم ہو، ایک دن میں 1 وقت پیٹ بھرنے والا ہو، ہوائج ضروریات کے لیے کھلی جگہوں پر جانے والا، ٹی وی ریڈیو وغیرہ کے بغیر بسیرا کرنے والا، غیر تعلیم یافتہ، مزدوری کرنے والا، بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھا سکنے والا، مستقل طور پر ایک جگہ بسیرا نہ کر سکنے والا، یہی فرق غربت کی لکیر سے نیچے والا۔ اس حال میں ہمارے کتنے لوگ ہیں؟ 100 مسلمانوں میں پورے 31 مسلمان اس حال میں رہ رہے ہیں، 2 لباس تک نہیں ہیں، مزدوری کرتے ہوئے، بچوں کو اسکول تک میسر نہیں ہوتی۔ سوچئے، ایسے 100 میں 31 مسلمان بھائی بستے ہیں۔ چنئی میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، ذرا باہر گاؤں قبضوں میں منصوبہ ٹھکرائے جانے والے مسلمانوں کی حالت جا کر دیکھیے، جان بوجھ کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ ایسے قابل ترس حالات میں مسلمان زندگی بسر کریں، یہ بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ مشورے بھی پیش کیے ہیں۔ وہی اہم بات ہے، رنگناتھن مشرا صاحب نے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کا مشورہ یہ ہے کہ ان پسماندہ لوگوں کو اوپر اٹھانا ہو تو ان کے لیے بس 10% ریزرویشن دیجیے۔ مرکزی سرکار کی ملازمتوں میں کیا کرنا ہوگا؟ 10% حصہ دینا ہوگا۔ 100 خالی جگہیں اگر ہوتی ہیں، ان میں 10 مسلمانوں سے بھرتی کیجیے۔ 100 IAS افسر کی ضرورت ہو تو ان میں 10 افسر مسلمان ہونے چاہیے۔ ریلوے میں اگر 100 ملازمتیں خالی ہوں، ان میں 10 مسلمانوں سے بھرتی کر لو۔ خبر رسانی پوسٹل میں 100 آدمیوں کو لینا ہے، 10 مسلمانوں کو لے لو۔ ریزرو دستے میں 100 ملازمتیں ہوں تو ان میں 10 مسلمان ضرور بھرتی ہوں۔ مرکزی سرکار کے تمام شعبوں میں اسی طور پر 100 ملازمتوں کو برابر 10 ملازمتیں دے دو۔ وہ 2% ہیں، 1.5% ہیں، ہر ملازمت میں انہیں ٹھکرایا جاتا ہے۔ یہ ساری سفارش کس نے پیش کی؟ رنگناتھن مشرا نے پوری جانچ اور حساب شماری کے بعد اس کا علاج بھی کیا ہونا چاہیے سرکار کو بتایا ہے۔ پوری 10% انہیں دینے ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے فلاں منصوبے بنائے جاتے ہیں، ملازمتوں کی بات ہی نہیں کی، بلکہ فلاں منصوبے کچھ ہوا کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ ان میں بھی 10 ان کو دے دو۔ فلاں اسکیم سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر روزگار یوجنا، یہ فلاں منصوبہ ہے۔ اسی طور پر نوودیا نامی منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ ان منصوبوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ وزیر اعظم روزگار منصوبہ ایک ہوا کرتا ہے، ملازمت کے مواقع کا منصوبہ بھی۔ ان اسکیموں میں کیا ہوا کرتا ہے کہ انہیں آپ جان ہی نہیں سکتے مسلمان، ویسے ہی ان پر دوسرے قابض ہو جاتے ہیں۔ مرکزی سرکار ایک منصوبہ بناتی ہے، روپے بے حساب دیا جاتا ہے، ان کی کوئی خبر تک مسلمانوں کو نہیں ہوتی۔ جہاں آپ بستے ہیں وہاں ان منصوبوں کا نام و نشان آنے نہیں دیں گے۔ وہ اسکیمیں کیسے ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر پیداوار کا شعبہ، گاؤں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے جو ہوتا ہے۔ پیداوار کے شعبے میں کوئی چاہتا ہے کہ صابن تیار کرے، استعمال کی چیز تیار کرنا، کوئی ریڈی میڈ تیار کر کے بیچتا ہے، پین تیار کرنا چاہتا ہے، پاؤڈر تیار کر کے بیچتا ہے، سنو تیار کر کے بیچنا ہے، اگربتی تیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، استعمال کی چیز تیار کرنا۔ اشیاء کے تیار کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا کر اگر آپ سرکار سے امداد چاہیں، آپ کو 10 لاکھ سے زیادہ دیے جائیں گے۔ کم کی مانگ نہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں کیسے خواہش پیدا کی جاتی ہے۔ کچھ یوں ہی معمولی سی چیز کی تیاری یا کم کی مانگ نہ ہو، بڑی اسکیم آپ دیجیے۔ 10 لاکھ سے بھی زیادہ، 25 لاکھ کے اندر اگر آپ کوئی صنعت کا منصوبہ بنا کر دیں گے تو اس کے لیے سرکار قرضہ دے گی، لیکن ایک کنڈیشن لگایا جاتا ہے، اس میں آپ 5% اپنے پیسے لگائیں، صرف 5%، یعنی 100 کو 5 روپے کے حساب سے جتنا ہوگا اتنا کوئی 50,000 روپے آپ لگائیں گے۔ 50,000 لگا کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 10 لاکھ کا قرضہ مانگ سکتے ہیں۔ منصوبے کے تحت سرکار بھی قرضہ دے گی، اپنی پونجی 5% آپ کو لگانی ہوگی، اس کے سوا اور کوئی شرط نہیں۔ امدادی صنعتی منصوبہ مرکز نے بنایا ہے، کوئی ایک مسلمان بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ جو وزیر اعظم روزگار منصوبہ ہے، اور پھر آپ اگر ویاپار کرنا چاہیں، کوئی چیز تیار کرنا اور ہے، فروخت کرنا اور ہے۔ سیل فون کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، ریڈی میڈ کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، چائے کی دکان وغیرہ، دکان کے ویاپار کے لیے ویاپار اگر کرنا چاہتے ہو، 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے اندر، بیپار 5 سے زیادہ اور 10 کے اندر اگر کوئی اسکیم بنا کر دیں گے تو اس کے لیے قرضہ دیا جائے گا۔
وہ کتنا ہوگا؟ 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا. آپ کی پونجی کتنی ہونی چاہیے؟ 5% ہو تو بس ہے. 95% قرضہ سرکار سے ملے گا. اس کے علاوہ مالی امداد بھی دے گا. آپ کو 10 لاکھ کا قرضہ دے کر مالی امداد 2 لاکھ معاف کر دی جائیں گے. یہی اسکیم ہے. بس نام کے لیے 10 لاکھ. مالی امداد کے نام سے 2-3 لاکھ کی تفریق ہو جائے گی. مالی امداد دے کر سرکار ابھارتی ہے کیونکہ گاؤں والوں کو روزگار میسر ہو. ہر کوئی شہروں کو آ جاتا ہے گاؤں میں رہتے ہوئے وہ زندگی بسر کریں. بہت سو کو کام کاج بھی ملے گا. کام کے مواقع وسیع ہوں گے. یہ سب کچھ 2008 میں آغاز کر کے آج 2010 چل رہا ہے. 2 سال ہو چکے. اتنے سالوں کے اندر 35,37,500 لوگوں کو یہ امداد دی گئی ہے. پورے سارے 35,35,500 لوگوں کو صنعتی امداد دی گئی ہے. کتنا قرضہ دیا ہے؟ 4,485 کروڑ روپے کا قرضہ دیا گیا ہے. غور سے دیکھیے, مرکزی سرکار کے خزانے سے 4,450 کروڑ روپے 37 لاکھ لوگوں کو دیے گئے ہیں. ایک مسلمان نہیں ہے. اب بتائیے کیا روزگار؟ مصرا نے کیا مشورہ دیا؟ اس میں بھی 10% دینا چاہیے. ملازمتوں میں فیصدی تناسب کافی نہیں. قرض اگر دیا جائے ان کے لیے بھی 10% قرض دے دو. اسی طرح نوودیا نامی ایک منصوبہ لایا گیا. یہ گاؤں والوں کے لیے ترقی اور بہبودی کے لیے, تعلیمی ترقی کے لیے, خوشحال بنانے کے لیے مرکزی سرکار ایک اسکول شروع کرتی ہے. اس کا نام نوودیا. یہ نوودیا اسکول ہر ایک گاؤں میں قائم کیے جاتے ہیں. تمل ناڈو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہندی کے غلبے کے خوف سے انہوں نے امداد نہیں لی, مگر دوسرے تمام صوبوں میں شروع کر دیے گئے ہیں. ان نوودیا اسکولوں کے مقامات پر یہ سہولیات ملتی ہیں کہ سب کچھ فری, پڑھائی فری, یونیفارم فری, غذا کی کوئی فکر نہیں, 3 وقت بھی غذا فری, رہنے کی جگہ فری, سب کچھ فری اور معیاری تعلیم بھی. یہ ملتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان جہاں ہے وہاں نوودیا نہیں ہے, ان کے گاؤں میں نہیں. مصرا کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو 10% ضرور دینا چاہیے ہر ایک اسکیم میں. رنگناتھ مصرا نے صاف مشورہ دیا ہے. تعلیم اور ملازمت میں ہی نہیں, تعلیم اور ملازمتی مواقع کے علاوہ جتنی بھی اسکیمیں ہیں, یہ اسکیم وہ اسکیم کئی طرح کی, جو اسکیم بھی لائی جائے 100 میں 10 مسلمانوں کو اس میں حصہ دیا جانا چاہیے. انہوں نے اس طرح کے بہترین مشورے اپنی رپورٹ میں پیش کیے ہیں. اور اسی طرح کی اسکیموں میں بھی, جیسے نوودیا اور پھر یہ روزگار منصوبہ, ایسی اسکیموں میں بھی مسلمانوں کے لیے حصہ دینے کا مشورہ دیا ہے. اور پھر اسی طرح ہر ایک صوبے میں مسلم یونیورسٹی قائم ہو. اب صرف ایک ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. علی گڑھ یو پی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. اس علی گڑھ یونیورسٹی کے نمونے پر تمل ناڈو میں ہو, آندھرا میں ہو, ہر ایک صوبے میں بھی مسلم یونیورسٹی قائم کرنے کا رپورٹ میں مشورہ دیا گیا ہے. اس طرح کیا مشورہ دیا کہ یہ جو دلت مذہب تبدیل کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی ان سہولیات پر زور دیا ہے. یہ ہمارے لیے غیر ضروری ہے. دلت اگر مذہب تبدیل کرنا ہے تو پھر وہ دلت نہیں رہ جاتا. ان سہولیات کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تمام بہترین مشورے انہوں نے دیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اگلے کمیشنوں نے مشورے دے رکھے ہیں, ان میں سے چند اہم سفارشات پر بھی روشنی ڈالی ہے. مثلاً تعلیم میں پسماندہ مسلمانوں کو غیر سودی قرضہ دیا جائے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے سود والا قرض ہم نہیں لیتے. قرض تو دو, سود کے بغیر دو, سرٹیفکیٹ لے کر رکھ لو. پڑھنے کے بعد ملازمت کرے گا تو قرض ادا کر دیں گے. اس کے بعد سرٹیفکیٹ حوالے کرو, گروی کے طور پر سرٹیفکیٹ لے کر رکھ لو. یہ مشورہ دیتے ہوئے تعلیم میں پسماندہ مسلمانوں کو بغیر سودی قرضہ دو, یہ مشورہ دیا. اور پھر جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, ایسے غریب مسلمانوں کو فری گھر بنا کر دو, کیونکہ تمام کو دیے گئے ہیں. اتنے زمانے سے 60 سال سے سب کو گھر دیے ہیں, اب تو مسلمانوں کو گھر دو, یہ سفارش کی ہے. اور پھر معاشی میدان میں پسماندہ مسلمانوں کو پکوان کا گیس رعایتی داموں میں بالکل دیا جائے. اور پھر اسی طرح سرکاری اسکیموں میں فلاحی اسکیمیں کتنی بناتے ہو. مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہوتی, ویسے ہی پردہ ڈال دیا جاتا ہے. مسلمانوں سے پردہ پوشی کر کے ویسے ہی دوسروں کی جانب پھیر دیا جاتا ہے. ان کی جانکاری کے پروگرام کا بھی مشورہ دیا ہے. اسی طرح کے بے شمار سفارشات مصرا نے کی ہیں. بتائیے, کمیشن سرکار ہی نے تو بٹھایا تھا, اسی ہی کی تو یہ رپورٹ ہے. ہماری ترقی کے لیے ہی تو سفارشات کی. اسی رپورٹ کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے. ایسے موقع میں کانگریس کی غداری ملاحظہ کیجیے. گزشتہ انتخابات کے پہلے انتخابات میں ہم سے ریزرویشن کا وعدہ کیا, انتخابات کے لیے وعدہ کیا, بھروسہ کر کے ہم نے ووٹ بھی دیے. 5 سال پورے سرکار پر قابض رہے, کچھ نہیں دیا. دوبارہ بھی اب سرکار بنا لی. اب گزشتہ الیکشن میں اتنا بھی نہیں کہا کہ گزشتہ بار ریزرویشن کا وعدہ کیا تھا, بھول گئے, اگلی بار ضرور دے دیں گے, یہ نہیں کہا. اتنی غداری کے بعد اب رنگناتھ مشرا کمیشن غفلت میں بٹھا دیا گیا. انہوں نے رپورٹ بھی دے دی. اس رپورٹ کے ملتے ہی اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ہے رپورٹ. کہتے ہوئے, پیش کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان سفارشات پر ہم یہ کارروائی کریں گے, یہ کہنا تھا. کوئی رپورٹ اگر داخل کی جاتی ہے تو مشرا اس طرح سفارشات کیے ہیں,
इन सिफारिशात में से इन पर अमल पैरा होंगे, इन सिफारिशात को कबूल नहीं करेंगे, ये बात बतानी थी। कांग्रेस ने क्या काम किया देखिए, रिपोर्ट दाखिल करके कार्रवाई पर कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट जो दाखिल की गई है वो मुअज़्ज़िज़ जज की पेश की हुई है, तुमने उसे कबूल किया या नहीं? इन सिफारिशात में क्या काबिल कबूल है और क्या रद्द करने के लायक हैं, ये बताना था कि नहीं? ये सब कहे बगैर उस रिपोर्ट को दाखिल कर दिया जाता है। अब देखिए, हमारे मुसलमान जाकर पूछते हैं, वजीर आजम से पूछते हैं, मुसलमान के लीडर सवाल करते हैं, शुमाली हिंद में रहने वाले लीडर रंगनाथन मिश्रा ने जो रिपोर्ट दे दी है, रिजर्वेशन देने को कहा है, क्या देंगे या नहीं देंगे, कब देने वाले हैं, ये पूछा जाता है। मनमोहन साहब जवाब देते हैं, मुत्तफिक तौर पर मान लिया जाए तो जरूर देंगे, मतलब नहीं देंगे। मुत्तफिक राय का क्या मतलब, क्या सब मान लेंगे? मुत्तफिक राय पर देना हो तो फिर ये कमीशन ही क्यों? मुत्तफिक राय पैदा होना नामुमकिन बात है, क्योंकि बीजेपी वाले कभी मुसलमानों को रियायत पर आमदा भी हो सकते हैं। सारे मिलकर कबूल कर लें तो इनायत करेंगे। बताइए कितनी धोखाबाजी है। लगातार 60 साल धोखा देने के बाद भी हमें इस गार में तबाही में धकेलने वाली कांग्रेस ही तो है। और किसने सरकार चलाई है? उन्होंने ही ने तो पूरी सरकार चलाई। उन्होंने ही ने तो हमारे लिए वोट बैंक को, मुसलमानों के वोट बैंक को पूरी तरह इस्तेमाल किया। इतना सारा फायदा उठाने वाली ये कांग्रेस सरकार इस एक उम्दा कानूनी तौर पर कमीशन बिठाकर किसी रुकावट के बगैर रिजर्वेशन का मौका पैदा होने के बाद गैर मांग का निस्वानी मसौदा लाया जाता है। किसने पूछा? औरतों ने जगह जगह जाकर एहतिजाजी झगड़े तो नहीं किए थे। यही बस यहाँ वहां जाकर 4-5 औरतों को जमा करके आवाज उठाने के अलावा फैमिली की औरतें सियासत में कब दाखिल होना चाहती हैं? औरतों ने कभी नहीं चाहा कि एमएलए एमपी होना, पढ़ने के लिए रिजर्वेशन दो, मुलाजिमत में मौका दो। देश में कोई गड़बड़ औरतों ने नहीं की। औरतों की नुमाइंदगी का इतना बड़ा तमाशा बनाया गया। इतने सारे मुसलमानों का अहम मसला राज्यसभा तक ले जाते हैं। इसका वादा किया गया था, यह दिया जाना चाहिए था। हम पसमानदा बनकर रह गए हैं, बहुत बदतरीन हालत में बसर हो रही है। हमें ऊपर उठाने के लिए सवाल करें तो कहते हैं रिपोर्ट दाखिल हो गई लेकिन कबूल नहीं करेंगे। रिपोर्ट पार्लियामेंट में दाखिल हो चुकी, कब देंगे? बीजेपी वगैरह मान लें तो तब हम देंगे। अब हम क्या करें? इसे पाने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने होंगे। क्या रास्ते? ये वोट झपटने वाली सियासत है। रिजर्वेशन पर आमादगी का कांग्रेस ने कब फैसला किया मालूम है? मस्जिद गिरा दी गई, उसी दिन से मुसलमान बदतन हो गए कांग्रेस से। मस्जिद गिराने से पहले तक मुसलमानों के वोट किसे जाते थे? कांग्रेस को। ये तमिलनाडु और जुनूबी रियासतों के अलावा आप देखें तो मालूम होगा, केरला के अलावा हिंदुस्तान भर में हर जगह कांग्रेस ही को मुसलमानों के वोट मिला करते थे। उस माहौल का क्या हुआ? मस्जिद गिराने के 92 में पूरी कांग्रेस आउट। इसी यूपी में कांग्रेस गिर गई, सुकड़ी हुई पार्टी बन गई। आसपास भी ऐसा ही हुआ। मुलायम सिंह सरकार बना सके, इसी तरह लालू प्रसाद, उनकी तरफ मुसलमान झुक गए, बिछड़ बिछड़ कर वोट डाले गए। अब कांग्रेस को होश आता है कि अरे मुसलमानों को अब धोखा नहीं दिया जा सकता। मस्जिद गिराने के बाद ये बदजन हो गए। इसका इलाज कुछ ना कुछ हो, और वो क्या हो? रिजर्वेशन देने का वादा करने लगे। वादा करने के बाद इस रिपोर्ट को रखकर धोखा देने की खातिर सारों की राय हासिल होने पर देने का बहाना करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इसे पाना हो तो हमारी जबरदस्त मुखालिफत का मुजाहिरा करना होगा, पूरी बहादुरी से राय का इजहार करना होगा। रिजर्वेशन देते हो या नहीं? इस रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश कबूल करके हमें 10% रिजर्वेशन दोगे या नहीं, कह दो। अपने इसी एहतजाज के लिए आपको जुलाई 4 तारीख को बुलाया जा रहा है। हम मांग रहे हैं, यह मालूम कराना है कि नहीं, पहले मारधाड़ होती थी जो 47 से खत्म हो गई। अब हमारा वो आलम नहीं। हमें आसान जरिए से एक मौका जब मिला, उसके बाद भी तुम इनकार करते हो तो फिर कब दोगे? एक कमीशन बिठाकर हमारी तबाहियों की पूरी तफसील खुलकर आने के बाद भी तुम लोग ऐसे हो तो दूंगा, वैसे हो जाए तो दूंगा, मुत्तफिक राय हो तो दूंगा, ऐसा कहते हो। तुम देने वाले नहीं। हमें क्या करना होगा? तमाम मुसलमान भाई सारे तफरीके भूलकर एकजुट होना है। कांग्रेस के ईमान वाले भी आ जाएं। डिक्लेयर करना है, रिजर्वेशन ना दोगे तो आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को जताने भी पीछे ना हटेंगे, तुम्हें वोट हरगिज ना देंगे। अगले इलेक्शन को सामने रखकर ये लोग ये एहतजाज चला रहे हैं, चंद लोगों का इल्जाम है। अगला इलेक्शन क्या है? क्या हमारी वोट मांगने वाली तहरीक है? इलेक्शन लड़ने वाली तहरीक है। अब जो तमिलनाडु में 3.5% लिए हैं, ये हमने कैसे हासिल किए? जयललिता ने कमीशन बिठाया। जयललिता उसूली एतबार से रिजर्वेशन के मुखालिफ हैं। हमारी हिमायत या हमदर्दी उनमें बिल्कुल नहीं। आंध्रा में रिजर्वेशन दिया गया तो मुखालिफत की। रिजर्वेशन क्यों दे? सारी जातों वाले मांग करेंगे, यह गलत रवैया है वगैरह उनके जुमले थे। वही जयललिता कमीशन बिठाया कि नहीं इसी रिजर्वेशन का वादा करते हुए। इसकी क्या वजह होगी? उस दिन तुमने कुंभकोणम में जो धूम किया वही वजह थी। लाखों की तादाद में औरतों मर्दों के मजमूए को देखते हुए अरे तमाम मुसलमान वैसे ही हमसे अलग हो जाएंगे, एक वोट भी हमें नहीं मिलेगा,
रिजर्वेशन देंगे तो ही वोट को पा सकते हैं, ये जानकर कमीशन बिठाया उन्होंने। ये सब जान लीजिए कि क्या करुणानिधि हमारे लिए रिजर्वेशन को तस्लीम करने वाली शख्सियत है? नहीं। 67 में वादा किया था, आज तक पूरा नहीं कर सके। वैसे उसूलों वाली ये डीएमके सरकार है। लतीफ ने असेंबली में रिजर्वेशन की मांग की थी। क्यों भाई, गड़बड़ पैदा करना चाहते हो क्या? यूं जवाब दिया था करुणानिधि। उसी करुणानिधि ने रिजर्वेशन दिया है। उसकी वजह क्या थी? वही आवाम उबाल। हम सारे मिलजुल कर बहुत बड़ा मुजाहिरा अगर होता है, हर सरकार को झुका सकते हैं, और किसी तरह ये नहीं झुकेंगे। ख्वाह कितनी सच्चाई हो, नहीं मानेंगे। सीधे रास्ते से मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। वोट बैंक अगर दिवाला होने लगे तो झुक जाएंगे। फौरन हमारी मांग पूरी होगी। उस उबाल को उजागर करने के लिए ही ये जुलाई की दावत, इस मिश्रा कमीशन के मसले को हमने इसलिए हाथ में लिया है कि अभी अभी मिश्रा रिपोर्ट दाखिल की गई है। इस गर्मा गर्मी में इसको हम बड़ा मुजाहिरा बनाकर, कुछ अरसे में असेंबली इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन से पहले मुजाहिरा करें तो ये भी हमारा साथ देंगे कि नहीं? यहाँ बैठकर हमेशा की तरह खुतूत लिखने की बजाय क्या करेंगे? उसे मुनासिब तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये सब कुछ करके उस रिजर्वेशन को हमें हासिल करना है। हासिल करने पर ही हमारा ये गैर मुमालिक जाकर जान गंवाना, छोटे मोटे काम करना, इधर उधर प्लेटफॉर्मों पर व्यापार करना, लोहा पिघलाना, ऐसे कामों से नजात हमें मिल जाएगी। बड़े बड़े सनती इदारों के मालिक तो हम नहीं हैं। मामूली से कामों में 1000-2000 के लिए लेबर बने हुए हैं। इन हालात को बदलना चाहते हो तो, सर उठाकर जीना चाहते हो तो, रिजर्वेशन चाहिए 10% अगर दिया जाए तो हमारे हालात कहीं से कहीं बदल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तरक्की पालेंगे। ये तो हंगामे वगैरह हुआ करते हैं ज्यादा तादाद में। पुलिस में अगर मुसलमान हो तो जानिबदारी का मौका नहीं मिलेगा। सब मिलजुल कर रहेंगे, कायदा कानून जारी रहेगा। पूछने वाला कौन ना था, इसीलिए हमें मार पीटने का मौका मिला। इस हालत से महफूज रहने के लिए भी ये रिजर्वेशन काम आएगा, और फिर हम पढ़ने लगेंगे, मुलाजिमत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा। इस तरह बाइज्जत जी सकते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, मुसलमानों की एक कौम है, ये बात सरकार भूल गई है। जो भी फलाही स्कीमों मुसलमानों को भुला दिया जाता है। अभी अभी जरा जरा मुसलमानों का ख्याल कर लेते हैं। अभी कुछ 5-6 सालों से हमारी चीख पुकार के बाद, इससे पहले मुसलमानों का नाम ही किसी की जुबान पर नहीं आता था। हमने इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मुजाहिरे का ऐलान किया है। अगरचे तौहीद जमायत ने ऐलान किया है तो तौहीद जमायत की खातिर का मुजाहिरा नहीं, इसका फायदा हर एक को हासिल होगा। हमारे कुछ भाई हमारे उसूलों पर हमला करते हुए हमारे साथ नहीं मिलने पर उभार रहे हैं। हमारे उसूलों पर एतराज, शिर्क वगैरह, प्रोपेगेंडा वालों को क्यों बुला रहे हो? उन्हीं के लिए तो हम मांग रहे हैं। उनके फायदे के लिए उन्हीं को तो बुलाना है। हमारे तौहीद वालों के लिए रिजर्वेशन मांगे तो सिर्फ हम चले जाएंगे? तुम भी को तो मिलाकर मांग रहे हैं तो तुम्हें बुलाना ही होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फिरौन से सवाल किया। बनी इसराइल पर सितम ढाए गए। बनी इसराइल पर जुल्म ढाने से मना किया था। बनी इसराइल क्या सारे ही नेक थे, सीधे थे? बनी इसराइल में मुख्तलिफ बुराइयां थीं। बैल की पूजा करने वाले भी थे, बहुत से खुदाओं को मानने वाले भी थे, गलत सलत काम करने वाले भी थे। सबके लिए खड़े हुए, उन पर सितम ढाने पर एहतजाज किया। क्या सियासी फायदे के लिए बनी इसराइल थे? इसराइल कौम पर जुल्म के खिलाफ मूसा नबी ने सवाल नहीं किया था? उन उसूलों को मानने वाले अवामी जमायत की तरफदार नहीं की, इसराइल कौम की हिमायत की, इसराइल की आल औलाद की हिमायत की, यही सवाल किया था। अगर एक कौम को दबाया जा रहा हो तो उस कौम को बचाने के लिए उसूलों के झमेले में पड़ने का मौका नहीं होता। अपने उसूलों में हम जब जैसा जहां चलना हो चलेंगे, उसूलों का सौदा नहीं करेंगे। सारे लोगों की जरूरत के लिए मांग करना हो तो सभी को जमा करना होगा। इस सिलसिले में अलग अलग वजूहात की खातिर अगर आप बिछड़ जाएंगे तो, अलग हो जाएंगे तो हम जीत नहीं सकते। भीड़ को दिखाकर ही जीत सकते हैं। दिलों में झांक कर दूसरे उसूलों वाले बताइए कि तमिलनाडु तौहीद जमायत के मुकाबले में एक सिस्टमैटिक तरीके से कारबंद होकर एक बड़े मजमुआ को इकट्ठा करने वाली कोई तंजीम अगर है तो आप उनसे मिलकर मांग पेश कर सकते हैं। आज तक नहीं है। स्वराज हासिल करने से लेकर हमने कुंभकोणम में जिस तरह जमा किया था वैसी भीड़, तंजावुर में जैसे निकाला गया था वैसा बड़ा इजलास आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया। हमारी इस तरह की एक तंजीम के मुजाहिरे में अगर आप शामिल हो जाएं, सर ज्यादा मिकदार में है, गिनती ज्यादा से ज्यादा हो, सरकार के कानों तक पहुंचेंगे, रिजर्वेशन मिलेगा, हम सर उठाकर जी सकते हैं, हमारे आने वाली नस्ल की भलाई होगी। हमने ही तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं। हमारी औलाद के दौर में कम से कम रिश्वत के बगैर तालीम मिले, रिश्वत के बगैर नौकरी हासिल करें। ऐसी हालत की तैयारी के लिए ही दावत देते हैं। इंशाअल्लाह तमाम जमा होंगे। अस्सलाम वालेकुम।